हेलो डियर। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बिल्कुल बेसिक चैप्टर अल्फ़ाबेट टेस्ट। हिंदी में बात करें तो वर्णमाला। अब ये मान लीजिए जो हम रीजनिंग सीखने वाले हैं ये पूरी की पूरी रीजनिंग का एक बेस है। मतलब कि आपको भी पता है कि जब भी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है, कोई घर बनता है नया, तो बोला जाता है कि उसकी नींव जो है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। तो मान लीजिए वही जो है ये चैप्टर जो है रीजनिंग की एक नींव है। मतलब अगर आपको ये बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी ना तो ही आगे चल के आपको रीजनिंग बेहद आसान लगेगी, क्योंकि बहुत से चैप्टर्स ऐसे हैं रीजनिंग के अंदर जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं। जो चीज़ें एक चैप्टर की है वो दूसरे में यूज़ हो जाती हैं, दूसरे वाली तीसरे में, एंड सो ऑन। सारी रीजनिंग ऐसे नहीं है बट कुछ एक चैप्टर ऐसे हैं। तो उसी सीक्वेंस में ही हम रीजनिंग पढ़ेंगे। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, बस चीज़ों को ध्यान से समझते चले जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो अल्फ़ाबेट टेस्ट की बात करें तो हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट A to Z जो हमारा सीक्वेंस है, आपको उन सभी के सभी लेटर्स की पोजीशन वैल्यूज जो है वो आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि A का प्लेस क्या होता है अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में 1, P कौन से प्लेस पे आता है 2, C का प्लेस 3 है, H 8वें प्लेस पे आता है, J का प्लेस 10 है, O 15वें प्लेस पे आ रहा है, P 16th है, R 18th, Y 25 अप टू Z 26। तो आपको जो है ये प्लेस वैल्यू सबसे पहले याद करनी होंगी। इन्हें याद करवाने में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगा। क्लियर? अब ध्यान से सुनिएगा एक और बात, मैं पूरी की पूरी रीजनिंग में आपको कुछ भी याद करने के लिए नहीं बोलूंगा सिवाय इन पोजीशन वैल्यूज के। ओके, कुछ भी याद करने के लिए नहीं बोलूंगा। अगर मैं बोलता हूं कि ये फॉर्मूला रट लो या ये कोड याद कर लो या कुछ भी बोलूंगा, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, कोई रीजन होगा। ओके, क्योंकि जब तक वो लॉजिक नहीं क्लियर होगा तब तक रीजनिंग नहीं क्लियर होगी, क्योंकि नाम भी तो ऐसे है लॉजिकल रीजनिंग। ओके, तो उसका कोई रीजन होगा। अब इन प्लेस वैल्यूज का क्या रीजन हो सकता है, आप खुद सोचिए। अगर मैं आपको कुछ भी ना बता तो भी आपको पता है कि ए पहले प्लेस पे बैठा होता है, बी का प्लेस दूसरा होता है, सी तीसरे प्लेस पे आता है। ठीक है, हाँ। बट इतना मैं कमिट करता हूं कि अगर आपको ये प्लेस वैल्यूज याद है ना, तो क्वेश्चन को इजीएस्ट वे में कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम में जाके, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको सिंपलेस्ट और दी बेस्ट तरीका मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो याद करने की एक छोटी सी अप्रोच बता देता हूं। अगर हम इस लास्ट कॉलम को टारगेट करें, ये देखिए, ये 5 के मल्टीपल में आता है, 5 का टेबल है। इजोटी हम ऐसे बोल सकते हैं, EJOT इजोटी, E5 J10 O15 T20 Y25। क्लियर? मतलब याद करने की एक अप्रोच है। चाहे आप अपने एंड से भी बना सकते हो, जैसे कि आप जनरल अवेयरनेस में पढ़ते होंगे G7 समिट्स होती हैं, इंटरनेशनल कंट्रीज का एक ग्रुप है समिट्स। ठीक है, G7 समिट्स। हाइट वर्ड बोलने से 8 का कहीं ना कहीं एक टच आता है, हाइट H8। हिंदी में बात करें तो आई नो, मैं जानता हूं, I9 आप ऐसे बना सकते हैं। अगर आप IPL देखते हैं तो K11 किंग्स 11 पंजाब। T20 तो चलो सभी को खैर पता ही होगा, अंडर 21 हो गया, ये हो गया मेरा तेरा M13। ठीक है, तो मतलब कि जितना जल्दी हो सके इन पोजीशन वैल्यूज को तो आपको टिप्स पे लेना होगा। हाँ, कई एक ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जिनसे चीज़ें क्रैम नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो उसका बेस्ट अप्रोच क्या है, जैसे ही कोई भी लेटर की प्लेस वैल्यू यूज होगी यहाँ पर, आपको सिर्फ उसे बोल के यूज करना है। क्योंकि जब भी आप कोई भी सॉन्ग सुनते हैं, आपको सॉन्ग कैसे याद होता है, आप ट्राई करते हैं ना उसे सुनने के साथ साथ ट्राई करते हैं साथ के साथ बोलने की। सेम चीज़ वही है, M13 J10 इनका मल्टीपल टाइम यूज़ होगा। जैसे जैसे ही यूज़ होते रहेंगे, आप बोल बोल के ही नहीं यूज़ करेंगे, तो गारंटी है एग्जाम में M13 ही निकलेगा मुंह से और कोई नंबर आएगा ही नहीं। ओके, तो जितना जल्दी हो सके आपको ये वैल्यूज याद रखनी है। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं रीजनिंग के अंदर कि आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये चीज़ों को लेफ्ट से काउंट कीजिए, राइट से काउंट कीजिए, बाएं या दाईं ओर से। तो बहुत प्रॉब्लम होती है कुछ कैंडिडेट को कि किसका लेफ्ट, मेरा या रीजनिंग का। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जो आपका राइट और लेफ्ट है, रीजनिंग का राइट और लेफ्ट वो सेम ही बात होगी। तो मतलब कि अगर आपके पास ये सारे का सारा सीक्वेंस अवेलेबल है A to Z का, ABCD 1 2 3 4, अब इन्हें आप कहाँ से पढ़ना शुरू कर रहे हैं? पहला लेटर अगर मैं बोलूँ आप क्या काउंट करेंगे? पहला लेटर कौन सा है?
आप बोलेंगे ए है। दूसरा लेटर कौन सा है? आप बोलेंगे जी बी है। तीसरा लेटर कौन सा है? आप बोलेंगे सी है। तो ध्यान दीजिए, आप इन्हें कहां से काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं? आप इन्हें काउंट करना शुरू कर रहे हैं अपने बाईं ओर से, लेफ्ट हैंड साइड से। देखिए, अपने ही लेफ्ट से पढ़ना शुरू कर रहे हैं और राइट तक अप्रोच करते रहेंगे अप टू Z26। तो कहने का मतलब, जितने भी आपको ये लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होगी ए से लेके Z तक, मतलब 1 से 26 तक, इनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। या तो आप इन्हें याद करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, और हम कह सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहने का मतलब, अगर आपसे पूछा जाए कि ए का प्लेस क्या है, तो आप जनरली बोल देते हो 1। बट 1 तो है, ए की पोजीशन 1 तो है, बट वो कहां से काउंट करने पे है? जी वो बाईं ओर से काउंट करने पे पहले प्लेस पे बैठा है, लेफ्ट हैंड साइड से। इसी तरह पूछा जाए डी की पोजीशन क्या है, तो आप बोल देंगे डी की पोजीशन तो 4 है। बट 4 कहां से है, बाईं ओर से या दाईं ओर से? तो आप बोलेंगे बाईं ओर से, लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करने पे डी की पोजीशन क्या है, 4 अवेलेबल है। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी ये अक्षर हैं, लेटर्स हैं, उनकी जो भी पोजीशन है, P16, O15, L12, कुछ भी है, वो आपको बाय डिफॉल्ट कहां से याद होगी? बाईं ओर से, लेफ्ट हैंड साइड से, या लेफ्ट टू राइट। एच की प्लेस वैल्यू क्या है? आप बोलेंगे 8, बट कहां से? लेफ्ट हैंड साइड से, डायरेक्शन के साथ। ठीक है, जे कौन से प्लेस पे बैठा है? 10th फ्रॉम द लेफ्ट है, ये देखिए, लेफ्ट से काउंट करने पे 10th प्लेस पे है। आर की पोजीशन क्या है? 18th लेफ्ट। अच्छा, ऐसा कौन सा लेटर है जो 15th लेफ्ट पे बैठा हुआ है? देखो, 15th फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा लेटर आ रहा है? ओ। इस लेटर की पोजीशन 19th लेफ्ट है, तो 19वें, बाईं ओर से 19वें प्लेस पे कौन बैठा हुआ है? एस। क्यू की प्लेस वैल्यू क्या है लेफ्ट से काउंट करने पे? तो आप क्या कहेंगे? 17। देखो, क्यू की पोजीशन लेफ्ट से काउंट करने पे क्या है? 17। डब्ल्यू कौन से प्लेस पे बैठा है? 23 लेफ्ट अप टू Z26 फ्रॉम द लेफ्ट। तो आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो चुका होगा कि आपको जितने भी ये प्लेस वैल्यूज याद करनी है 1 से लेके 26 तक, इनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या है? या तो आप इन्हें लेफ्ट टू राइट याद रखेंगे या फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से। तो मैं यहां पर भी लिख लेता हूं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और लेफ्ट हैंड साइड से। बाईं ओर से हमेशा ध्यान में रखने हैं ये नंबर्स जितने भी हैं। ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। माना के लेफ्ट से काउंट करने पे पहला अक्षर कौन सा है? ए। माना के लेफ्ट से काउंट करने पे दूसरा अक्षर कौन सा है? बी। माना के लेफ्ट से काउंट करने पे तीसरा अक्षर कौन सा है? सी। तो मतलब कि हम अभी इन्हें बाईं ओर से देख रहे हैं। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं राइट, दाईं ओर से काउंट करने पे पहला अक्षर कौन सा है, तो दाईं ओर से काउंट करने पे पहला अक्षर कौन सा होगा? जेड। अब देखो, सिंपल सी बात है, पहले मैंने लेफ्ट कहा तो हमने लेफ्ट से काउंट किया, अब हम राइट की बात कर रहे हैं तो राइट से देखेंगे। दाईं ओर से, राइट हैंड साइड से काउंट करने पे दूसरा अक्षर कौन सा है? वाई। इसी तरह थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड कौन सा है? एक्स। फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड कौन सा है? डब्ल्यू। फिफ्थ राइट पे कौन है? वी। 10th राइट पे कौन है? तो आप बोलेंगे जी यू। मैं 10th राइट बोल रहा हूं, दाईं ओर से 10वें प्लेस पे। तो चलो काउंट करेंगे फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन बैठा हुआ है? क्यू। इसी तरह दाईं ओर से काउंट करने पे 21वें प्लेस पे कौन आ रहा है? 21st फ्रॉम द राइट। तो 21st फ्रॉम द राइट काउंट करने के लिए 1 2 3 4, ऐसे थोड़ा करेंगे काम। एग्जाम में टाइम बहुत कम है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आप सोच रहे होंगे यार पहले तो लेफ्ट से काउंट करें, अब राइट से भी काउंट करके देखें। तो आपको राइट से काउंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने बस इतनी चीज बोली थी, अगर आपको ध्यान में हो, मैं आपको कुछ भी याद करने के लिए नहीं बोलूंगा। आपका सिर्फ काम क्या है? 1 से लेके 26 तक A to Z याद रखना है, Z to A याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जी की, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं यहां लेटर पिक करता हूं जी, अब जी का प्लेस अगर आपके सामने देखा जाए तो क्या दिखाई दे रहा है? 7। बट वो जी की पोजीशन 7 तो है, बट वो कहां से काउंट करने पे है? बाईं ओर से, लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करने पे कितनी है? 7। अगर मैं कहूं कि जी की पोजीशन राइट से बताओ, दाईं ओर से, तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे। इसके लिए हम एक डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज T इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1। ठीक है, तो इस रूल के बिहाफ पे अगर हमें कोई भी लेटर की पोजीशन बाईं ओर से गिवन है, हम उसे इंस्टेंटली दाईं ओर से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर टर्म्स देख लीजिए कौन कौन सी है। यहां पर जो T है वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट। कुल कितने अक्षर होते हैं सीक्वेंस में? 26 तक नंबर है, तो 26 टोटल हुआ। L क्या है? पोजीशन ऑफ द अल्फाबेट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेटर की पोजीशन कहां से? बाईं ओर से, लेफ्ट हैंड साइड से। R क्या है?
पोजीशन ऑफ दैट सिमिलर अल्फाबेट फ्रॉम राइट हैंड साइड, उसी अक्षर की पोजीशन कहां से, दाईं ओर से, -1। बस इस रूल के अंदर इन वैल्यूज को पुट करना है। एग्जाम्पल हमने किसकी ली है, जी की। तो जी का प्लेस सबसे पहले हमें कहां से पता है, लेफ्ट से पता है, और हम उसे कहां से निकालना चाहते हैं, राइट हैंड साइड से, दाईं ओर से निकालना चाहते हैं। इस रूल के अंदर देखा जाए तो हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, दो नहीं तीन पैरामीटर्स हैं, एक टोटल और एक लेफ्ट और एक राइट। बट ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें तीन में से दो पैरामीटर्स का आइडिया होगा तभी हम तीसरा पैरामीटर निकाल पाएंगे, जिनमें से एक पैरामीटर तो आपको ऑब्वियस सी बात है पता ही है, वो कौन सा है, टोटल। कितने अक्षर है, 26, ये तो फिक्स ही रहेगा। अब जी की पोजीशन हमें कहां से पता है, लेफ्ट से या राइट से, तो आप कहेंगे जी लेफ्ट से पता है, तो जी लेफ्ट से काउंट करने पे कौन से प्लेस पे आ रहा है, 7। राइट से हम उसे काउंट करना चाहते हैं, -1। तो बस कटकटा के देखिए कितना आंसर आया, 7 में से 1 कम हुआ तो 6 प्लस आर, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। तो आर की वैल्यू यहां से कितनी है, 26 - 6 कितना हो गया, 20। तो कहने का मतलब अगर अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में जी की पोजीशन अगर हम लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं तो वो कौन से प्लेस पे आया, 7वें प्लेस पे। अगर हम इसी अक्षर को राइट हैंड साइड से काउंट करने बैठेंगे तो उसकी पोजीशन कितनी आएगी, 20th फ्रॉम द राइट हैंड। इतना क्लियर होगा, ठीक है। तो मतलब चाहे आप 7th लेफ्ट पे देखें, चाहे आप 20th फ्रॉम द राइट पे हैं, आपको एक ही अक्षर दिखाई देगा, कौन सा, जी। क्लियर। तो ये तो हमने एक एग्जांपल की, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। लेटर उठा लेते हैं हम यहां से पी, ठीक है। तो चलो पी के लिए यूज करते हैं। अब पी की पोजीशन हमें कहां से पता है, 16, बाईं ओर से पता है। हम उसे कहां से निकालना चाहते हैं, दाईं ओर से। अगेन इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, क्या है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल हमारे पास कितने हैं, 26। पी लेफ्ट से कितना है, 16, हम उसे राइट से निकालना चाहते हैं, -1। ये आर लेटर नहीं है, आर का मतलब यहां पर राइट है, ये देखो मैंने यहां पर क्लियर किया, तो पजल मत हो जाना। तो 26 इज इक्वल टू 16 में से एक कम करो, 15 प्लस आर, तो यहां पर आर की वैल्यू कितनी आई, 11। तो इन शॉर्ट अगर पी की पोजीशन बाईं ओर से काउंट करने पे 16 है तो इसी पी की दाईं ओर से पोजीशन कितनी होगी, 11th फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। तो ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक रूल है। तो रूल क्या है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। मतलब कि अगर आपको कोई भी लेटर का प्लेस लेफ्ट से गिवन हो तो आप इसी रूल का रेफरेंस लेते हुए उसे राइट से फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल रूल है। तो अगर आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते जा रहे हैं तो इस रूल को हम क्या नाम देंगे, ये हमारी रीजनिंग में अल्फाबेट चैप्टर का रूल नंबर 1 है। तो रूल का नेम क्या है, टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एन अल्फाबेट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑब्लिक राइट हैंड साइड। कि मतलब के किसी भी अक्षर की पोजीशन, किसी भी अक्षर की स्थिति अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में लेफ्ट से निकालनी हो, राइट से गिवन हो, या राइट से निकालनी हो जब लेफ्ट से गिवन हो, तो उसके लिए हम इस रूल को फॉलो अप कर सकते हैं। तो रूल क्या था, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। तो ये रूल काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस आपको धीरे धीरे पता चलती रहेगी। ओके, चलिए अब एग्जाम में हम ये टास्क तो करने से रहे। मतलब अगर मैं अभी आपको कोई लेटर दूं कि आर की पोजीशन बताओ राइट से क्या होगी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले रूल लिखेंगे, फिर प्लेस वैल्यूज मेंशन करेंगे, मेंशन करने के बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन सब करेंगे। तो ऑन एन एवरेज इसमें 15 से 20 सेकंड तो पक्का कंज्यूम होंगे ही होंगे। एग्जाम में देखो एक एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे शॉर्ट वे में सीखना क्यों ना सीखें हम, ठीक है। तो उसके लिए एक शॉर्टकट है, ध्यान से समझिए। जो हमारे पास एक फॉर्मूला था दैट इज टी इज इक्वल टू एल प्लस आर -1, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, इसे मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाला हूं। तो मॉडिफाई कैसे है, जो ये यहां पर हमारे पास गिवन है -1, तो क्यों ना मैं इसे लेफ्ट पे ले आऊं। तो t + 1 इज इक्वल टू कितना हुआ, l + r। सिंपल मैथमेटिकल रूल है, लिख सकता हूं। ये एक यहां पर माइनस में था, इधर आके किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। अब मे बी आपके दिमाग में ये आ सकता है कि आपने हमें ये टोटल क्लियर कर दिया, टी फॉर टोटल, लेफ्ट भी क्लियर है, राइट भी क्लियर है, ये -1 का रोल क्या है, ठीक है। चलो एक एक चीज समझेंगे पूरी डिटेल में, ठीक है। तो पहले -1, फिर उसके बाद पहले -1 क्लियर करूंगा, उसके बाद हम शॉर्टकट पे स्विच करेंगे। अब यहां पर -1 आया क्यों, +1 भी हो सकता था, -2 भी हो सकता था,
सिंपली टी इज इक्वल टू एल प्लस आर भी हो सकता था। ये -1 का रोल क्या है, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले अगर आपसे कोई भी पूछे कि ए का प्लेस क्या है, तो आप क्या कहेंगे जी 1। बी कौन सी पोजीशन पे बैठा है, आप बोलेंगे जी 2। सी की पोजीशन क्या है 3। जी का प्लेस क्या है 7। पी क्या है 16। जेड क्या है 26। अब ऐसे ही बोलेंगे ना कोई भी अगर आपसे पूछता है, बट आप उसे ये नहीं बोलेंगे कि अगर वो कोई पूछता है कि ए का प्लेस क्या है 1, तो आप उसे 1 ही बोलेंगे। अब उसे 26 राइट नहीं बोलेंगे। काउंट कर लीजिए, दाईं ओर से काउंट करने पे वो 26वें प्लेस पे है। अगर मैं आपसे पूछूं बी की पोजीशन क्या है, तो आप बोलेंगे 2। अब ये नहीं बोलेंगे वो 25th फ्रॉम द राइट भी है, दाईं ओर से 25वें प्लेस पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि जी का प्लेस क्या है, तो आप बोलेंगे 7। अब ये नहीं बोलेंगे जी वो 20th फ्रॉम द राइट भी है, देखो हमने निकाला भी था। तो मतलब कि कोई भी लेटर की जो पोजीशन है ना, वो 1 एट अ टाइम एक ही बार कंसीडर की जाती है। या तो वो बाईं ओर से कंसीडर किया जाता है, या तो वो दाईं ओर से, लेफ्ट और राइट। ठीक है, यही बोलेंगे ना हम। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं जी की पोजीशन लेफ्ट से बताओ, तो आप बोलेंगे जी 7 है। अगर मैं आपको बोलूं कि जी की पोजीशन दाईं ओर से बताओ, तो आप आंसर क्या देंगे जी की पोजीशन दाईं ओर से कितनी है 20। तो मतलब किसी भी अक्षर की जो पोजीशन है वो 1 एट अ टाइम एक ही बार काउंट होती है। पर ध्यान दीजिए इस रूल के अंदर, ये जो रूल है हमारा, इस रूल के अंदर हम एक ही सिंगल लेटर को रीकाउंट करके चल रहे हैं। देखो 2 बार काउंट किया, हम उसे लेफ्ट से भी काउंट करके चल रहे हैं, हम उसे राइट से भी काउंट करके चल रहे हैं, बट किसी भी लेटर की जो पोजीशन है वो 1 एट अ टाइम एक ही बार काउंट होगी। यहां लेटर सिर्फ एक बार काउंट होना चाहिए, बट इस रूल के अंदर कितनी बार काउंट हुआ 2 बार, इसलिए हमने एक बार काउंट करने के लिए यहां पर क्या लगाया -1 लगाया। तो आपकी एक एक चीज यहां पर क्लियर होनी चाहिए। अल्फाबेट के हम जितने भी रूल्स करेंगे उन्हें ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आगे जाके हमारा एक चैप्टर रहेगा ऑर्डर एंड रैंकिंग का, ऑर्डर एंड रैंकिंग का चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर हम वही रूल्स फॉलो करेंगे जो हम अल्फाबेट में सीख रहे हैं। डिफरेंस कहां पर आएगा, यहां पर टोटल की वैल्यू फिक्स होती है 26, यहां इस चैप्टर में जाके टोटल वेरी करेगा, बाकी सब चीजें वही होंगी। ठीक है, तो वहां पर भी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर से, बट उतनी स्पीड या डिटेल में नहीं करूंगा जैसे यहां पर कर रहा हूं, क्योंकि आपको बेसिक चीजें क्लियर है। तो आई थिंक अब -1 का रोल भी क्लियर होगा, तो बढ़ते हैं फिर शॉर्टकट की तरफ। तो -1 को मैंने क्या किया, लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया, तो वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब टोटल लेटर्स हमारे पास कितने होते हैं 26 + 1 इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट। तो 26 + 1 कितना हो गया 27 इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट। तो आई थिंक इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, तो हमने बेसिकली रूल में किया क्या है, तो सबसे पहले हमने क्या किया -1 को लेफ्ट में शिफ्ट किया, तो ये चीज बनी। टोटल हमारे पास टोटल फिक्स होते ही हैं 26, 26 में एक जोड़ा तो कितना आ गया 27 इज इक्वल टू L + R। अब देखिए शॉर्टकट क्या है, इसे ध्यान से समझना। पहले शॉर्टकट का लॉजिक तो समझ लो। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि 27 कहां से आया, 26 में एक जोड़ा, एक क्यों जोड़ा, क्योंकि -1 लेफ्ट पे आके शिफ्ट हो गया तो प्लस में कन्वर्ट हो गया। चलो वही लेटर उठाते हैं। जी का प्लेस लेफ्ट से कितना था 7, हम उसे कहां से निकालना चाहते हैं राइट से। लेफ्ट से तो याद करना है, राइट से कौन से प्लेस पे है, तो 27 इज इक्वल टू लेफ्ट से जी का प्लेस कितना है 7, राइट से हम उसे निकालना चाहते हैं। ओके, अब यहां से आगे चल के आपके पास दो चीजें हैं। देखो आप यहां पर 27 में से 7 कम कर सकते हो, 27 में 7 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 20। हमने वही तो निकाला था। देखो, बट चीजों को क्यों ना डिफरेंट वे से समझे जो और ज्यादा आसान हो सके। ये हमारी साइकोलॉजी होती है। देखो, या आपने प्रैक्टिस के टाइम पे देखा भी होगा, अगर मैं आपको कोई भी 2 नंबर दूं, कोई भी 2 नंबर दूं, आप उन्हें ऐड करना ज्यादा पसंद करेंगे या सब्ट्रैक्ट करना, या आपको एडिशन ज्यादा इजी लगती है या नंबर को आपस में घटाना या सब्ट्रैक्ट करना ज्यादा इजी लगता है। एग्जाम्पल आप अपने मन में सोच सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं 28 - 19, 28 में से 19 कम करो, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। अगर मैं बोलूं कि 12 में 17 जोड़ दो, तो आप फट से आंसर दोगे 29। तो एडिशन जो है वो सब्ट्रैक्शन के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर है, तो क्यों ना उसी चीज को ही अप्रोच करके चले। ठीक है, चलो थोड़ा यूनिक वे में समझते हैं। देखो, यहां से आगे आपको चल के क्या करना है, अपनी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है। देखो इक्वल आया ना, अब लेफ्ट पे हमारे पास नंबर कितना है 27। अब ये इक्वल तो होंगे अगर राइट हैंड साइड पे आपका नंबर कितना बन जाएगा 27, 27।
तभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे दोनों एक दूसरे के। अब लेफ्ट पे हमारे पास नंबर है 27, तो हमें राइट में भी कितना चाहिए 27। तो 27 बनाने के लिए साथ में कुछ ऐड करना होगा, साथ में कुछ ऐड करेंगे तभी मिलके वो 27 बनाएंगे। तो साथ में क्या ऐड करें, तो साथ में ऐड करेंगे हम 20। तो ये 20 क्या है, जी की पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड साइड। समझ में आया क्या किया मैंने? सिंपल सा टास्क है। देखो, जब भी कोई भी लेटर का प्लेस आपको लेफ्ट से गिवन है और आप उसे राइट से निकालना चाहते हैं, देखो राइट से निकालना चाहते हैं हमने, जैसे 20th राइट निकाला, तो आपके लिए सिंपल सा टास्क है इस रूल के बिहाफ पे कि आपको जो सम है वो टोटल से एक ज़्यादा बनाना है। ये देखो, टोटल से एक ज़्यादा बनाना है। एक ज़्यादा क्यों बनाना है? क्योंकि -1 लेफ्ट पे आके शिफ्ट होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टोटल कितने हैं 26, एक ज़्यादा मतलब सम कितना बनाना है 27। बस ये टास्क है। अब 27 में 7 कम कर सकते हो, नो डाउट। तो मैंने ये चीज़ क्यों नहीं सिखाई, ये तो सारे ही करते हैं, तो थोड़ा यूनिक वे में सीखते हैं जो ज़्यादा आसान हो। देखो, अगर आप 27 में से 7 कम माइनस करना सीखते हैं ना, तो इसी रूल में बैठे रह जाएंगे। मैंने आपको क्या कहा, यही सेम रूल्स कौन से चैप्टर में यूज होंगे, ऑर्डर एंड रैंकिंग में जाके। वहां पर 27 टोटल फिक्स थोड़ा होंगे 26 के, हाँ सम 27 बनेंगे, ऐसा नहीं करना। अगर वहां पर टोटल 45 है ना, तो सम कितना बनेगा 46। टोटल 55 है ना, सम कितना बनेगा 56। टोटल से एक ज्यादा, बस इस स्ट्रेटेजी को आपको टारगेट करना है, ठीक है। तो टोटल कितना है 26, उसमें एक बढ़ गया तो कितना हो गया 27। दूसरी एग्जांपल लेते हैं। देखो, जी के लिए तो हमने बात कर ली, अब पी के लिए बात कर लेते हैं। अब पी का प्लेस लेफ्ट से काउंट करने पे कितना आता है 16। तो पी की पोजीशन राइट से निकालने के लिए शॉर्टकट क्या सिखाया कि सम कितना बनाना है टोटल से एक ज्यादा। ये देखो कि टोटल कितने हैं 26, 27 में सोच के चलो, अभी सिर्फ दिमाग में लगाओ कि टोटल से एक ज्यादा लगाना है। ओके, तो इस रूल की मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा, बहुत बार देखने को मिलता है ये क्वेश्चन को हद से ज्यादा आसान बना देगा। तो टोटल कितने हमारे पास 26, सम कितना बनेगा एक ज्यादा 27, क्योंकि -1 यहां पर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो टोटल 27 बनाते हैं। तो 16 में क्या जोड़ो कि 27 बने, तो 16 में जोड़ेंगे क्या 11, तभी 27 बनेगा। तो मतलब कि अगर P 16th फ्रॉम द लेफ्ट है, दैट मीन्स वो 11th फ्रॉम द राइट भी है। देखो, हमने यही निकाला था। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। T की पोजीशन निकालते हैं हम राइट से। तो T लेफ्ट से कितना है 20, लेफ्ट से बाईं ओर से कितने प्लेस पे बैठा है वो 20वें प्लेस पे। दाईं ओर से निकालने के लिए क्या करें, सम क्या कितना बनाना है, अब बोलोगे 27, गलत, टोटल से एक ज्यादा बनाना है। टोटल 26 है, सम कितना बनाना है 27, ठीक है। तो 27 बनाने के लिए 20 में क्या जोड़ें 7 जोड़ेंगे, तो वो 7th फ्रॉम द राइट आ गया। देखो क्रॉस चेक कर लो, दाईं ओर से 7वें प्लेस पे देखते हैं टी आता है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो टी आया है नहीं। आप काउंट करके देख सकते हैं, बट अभी जब नोट्स बना रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन की, एग्जाम में जाके ये चीज़ें नहीं करनी है। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैं लेटर उठाता हूँ अभी जे, तो जे की पोजीशन लेफ्ट से काउंट करने पे कितनी आई 10th। तो राइट से निकालने के लिए हमें सम कितना बनाना है अगेन 27, या टोटल से एक ज़्यादा। तो 10 में क्या जोड़े, तो 10 में जोड़ेंगे हम 17। तो वो लेफ्ट से काउंट करने पे 10th प्लेस पे है, और राइट से काउंट करने पे उसका प्लेस कितना आ रहा है 17th फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। तो ये रूल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रूल के बिहाफ पे अगर आपको कोई भी लेटर का प्लेस लेफ्ट से गिवन है, तो आप इजीली उसे राइट से फाइंड आउट कर सकते हैं। रूल है आपके सामने, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, और शॉर्टकट क्या है, सम जो है वो हमें टोटल से एक ज्यादा बनाना है। क्लियर? अब आपको सारी की सारी टर्म्स क्लियर होंगी, बट यहां पर अगर हम बात करें तो हमारा रूल अभी आधा हुआ है। तो चलो अभी पहले 2-4 क्वेश्चन की एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं लेटर एल की। एल की पोजीशन देखो, बाईं ओर से काउंट करने पे कितनी है 12, दाईं ओर से काउंट करने पे कितनी होगी 15, क्योंकि सम कितना बनाना है टोटल से एक ज्यादा। टोटल 26 है, सम कितना बनेगा 27 बनेगा। तो 27 बनाने के लिए 12 में क्या ऐड करेंगे 15। तो लेफ्ट से अगर 12 है तो राइट से कितना होगा 15। हो गया सिंपल सा, देखो चुटकियों में, विदाउट पेन एंड पेपर, ठीक है। बट उसके लिए कंसेप्ट का आना पहले ज़रूरी था, क्योंकि जब तक आपको कंसेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे शॉर्टकट सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अदरवाइज मैं तो आपको पूरी की पूरी रीजनिंग शॉर्टकट के साथ सिखा दूँ, मज़े वाली बात नहीं है ना। फिर बात करते हैं लेटर एच की। एच की पोजीशन लेफ्ट से काउंट करने पे कितनी है 8, तो राइट से काउंट करने पे कितनी होगी 19। समी तो 27 बनाना है, टोटल से एक ज़्यादा। बात करते हैं लेटर वी की। वी का प्लेस लेफ्ट से कितना है 22, तो राइट से कितना होगा 5। समी तो 27 बनाना है। इसी तरह
जे की पोजीशन लेफ्ट से क्या है 10, तो राइट से क्या होगी 17, सब में तो 27 बनाना है। देखो कितना इजी लग रहा है ये, बस ये प्रैक्टिस है। और अभी देखो स्टार्टिंग है, आपको प्रॉब्लम होगी। रीजन, आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू नहीं याद। जब ये लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद हो गई ना, टिप्स पे हो गई, तो क्या है डिफरेंस? सिंपल सा तो रूल है, करवा तो दिया। ठीक है, चलो अब ये रूल आधा हुआ है हमारा। आधा कैसे हुआ है देखिए। अब इस रूल को पहले समझते हैं, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बताता हूं कौन सा पेंडिंग रह गया। अब इस रूल का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ, हमने देखो जी की पोजीशन निकाली 7th फ्रॉम द लेफ्ट और 20th फ्रॉम द राइट, ये चीजें निकाली। मतलब कि अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में लेफ्ट से काउंट करने पे 7th प्लेस पे आओ, या राइट से काउंट करने पे जब आप 20वें प्लेस पे आओगे तो आपको एक ही लेटर दिखाई देगा, कौन सा? जी, क्योंकि जी की तो दो पोजीशन है, 7 लेफ्ट भी है और 20th फ्रॉम द राइट भी है। या अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में लेफ्ट से काउंट करने में चाहे आप 16वें प्लेस पे आओ, दाईं ओर से राइट से काउंट करने पे आप चाहे 11th प्लेस पे आओ, आप कौन से लेटर पे आकर मिलोगे? पी पर आके मिलोगे। लेफ्ट से काउंट करने पे चाहे आप 20वें प्लेस पे आओ, राइट से काउंट करने पे आप चाहे 7वें प्लेस पे आओ, तो आपको कौन सा लेटर मिलेगा? टी। लेफ्ट से ही काउंट करने पे चाहे आप देखें 10वें प्लेस पे कौन है, राइट से काउंट करने पे आप चाहे देखें 17th प्लेस पे कौन है, आपको कौन सा लेटर मिलेगा? जे। ठीक है, ये तो आपको पता चल चुका होगा। अब दूसरे वे में ट्रेवल करते हैं। अगर मैं 20th फ्रॉम द राइट पे आऊं या 7 लेफ्ट पे आऊं, कौन सा लेटर मिलेगा? जी। कोई डिफरेंस तो नहीं है ना, मैं पहले इसे कंसीडर कर रहा हूं। चाहे 11th राइट पे आए, चाहे लेफ्ट से 16th प्लेस पे आए, आपको कौन सा लेटर मिलेगा? पी। ठीक है, चलो अभी भी डाउट आ रहा है अगर, तो चलो क्लियर करते हैं इस चीज को। मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि हमें जितने भी लेटर्स की प्लेस वैल्यूज याद हैं 1 से लेके 26 तक, ए टू जेड, वो कहां से कहां तक याद है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट हैंड साइड से बाई ओर से याद है। ये बाय डिफॉल्ट याद करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जे की प्लेस वैल्यू क्या है, तो जे की प्लेस वैल्यू आप क्या कहेंगे? जी 10th, बट वो कहां से काउंट करने पे है 10th? लेफ्ट से काउंट करने पे 10th प्लेस पे है, यही बोलेंगे ना। या अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ऐसा कौन सा लेटर है जो बाईं ओर से लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करने पे 10वें प्लेस पे बैठा है, तो आप इंस्टेंटली बोलेंगे जे। कैसे पता चला? क्योंकि हमें जितने भी अक्षर हैं, लेटर्स हैं, उनकी प्लेस वैल्यू हमें बाय डिफॉल्ट कहां से याद है? लेफ्ट हैंड साइड से। रिपीट करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि जे की पोजीशन वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 10th फ्रॉम द लेफ्ट। कैसे पता चला? जी काउंट करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन मिलता है? जे, तभी तो बोल रहे हैं। या अगर मैं दूसरे वे में बात करूं, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में लेफ्ट से काउंट करने पे 10th प्लेस पे कौन बैठा हुआ है? जे। कैसे पता चला? क्योंकि हमें जितनी भी प्लेस वैल्यूज याद होती हैं हर एक लेटर की, वो आपको बाय डिफॉल्ट कहां से याद होती हैं? फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, एक बार और, जे की प्लेस वैल्यू क्या है? 10th फ्रॉम द लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट से काउंट करने पे जे हमें 10वें प्लेस पे मिलता है। या अगर मैं आपसे बोलूं कि 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा लेटर है, तो आप क्या कहेंगे? जे। माना कि हमें हर लेटर की पोजीशन जो है वो लेफ्ट से याद है, बाईं ओर से, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि 10th फ्रॉम द राइट एंड कौन सा लेटर है, तो इस बार आप क्या बोलेंगे? जे। बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर डायरेक्शन मैटर करती है। मैंने आपको क्या कहा था, हमें हर लेटर का प्लेस कहां से याद है? लेफ्ट से। मैं किस में पूछ रहा हूं? राइट से। अगर 10th लेफ्ट पे जे है, तो 10th फ्रॉम द राइट भी जे ही होगा। एक बार देख लें, देखो राइट से काउंट करने में 10वें प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो क्यों आ रहा है? जे तो लेफ्ट से काउंट करने पे 10वें प्लेस पे है, राइट से काउंट करने पे तो नहीं है। तो मतलब कि अगर मैं आपसे लेफ्ट से पूछता कि 10th लेफ्ट पे कौन है, तो आप आंसर क्या मार्क करते? जे। बट मैं आपको लेफ्ट नहीं, कहां से पूछ रहा हूं? राइट में। तो आप कहेंगे जी हमें तो लेटर लेफ्ट से याद है, राइट से तो हमने किए नहीं है। बट 10th फ्रॉम द राइट एंड कोई ना कोई तो लेटर होगा। जैसे राइट से काउंट करने पे पहला लेटर है जेड, राइट से ही काउंट करने पे दूसरा अक्षर क्या आता है? वाई, स्टार्टिंग में सीखा था। राइट से ही काउंट करने पे तीसरा अक्षर कौन है? एक्स। राइट से ही काउंट करने पे चौथा अक्षर कौन है? डब्ल्यू। इसी तरह राइट से काउंट करने पे 10वां अक्षर कौन है? जी हम नहीं बता सकते, हमें ओरली नहीं याद। ठीक है, तो पजल होने वाली बात नहीं है। एक काम करो, इस राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये रूल था तो सही, क्योंकि रूल का नाम क्या था
कि किसी भी अक्षर की पोजीशन अगर हमें लेफ्ट से गिवन हो उसे राइट से निकालना हो, या राइट से गिवन हो उसे लेफ्ट से फाइंड आउट करना हो, तो हम इस रूल को फॉलो अप करेंगे। पिछले जितने भी हमने ये केसेस किए हैं, ये देखो जितने भी हमने पिछले केसेस किए हैं वहां पर हमें हर लेटर की पोजीशन लेफ्ट से गिवन थी और हम उसे राइट से निकाल रहे थे। यहां पर डिफरेंस क्या है, इस बार हमें लेटर की पोजीशन राइट से गिवन होगी और हमें कहां से निकालना है, लेफ्ट से। क्यों लेफ्ट से निकालना है, क्योंकि हमें हर लेटर की पोजीशन कहां से याद होगी, लेफ्ट हैंड साइड से। तो उसके लिए हम ये सेम रूल फॉलो करेंगे, सेम फॉर्मूला फॉलो करेंगे। अगर फॉर्मूला सेम होगा, क्योंकि इस बार हमें ये राइट गिवन है और लेफ्ट निकालना है, अगर फॉर्मूला सेम होगा तो ये शॉर्टकट भी तो सेम ही लगेगा। तो अगर जो लेटर 10th फ्रॉम द राइट है उसे लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या था, सम कितना बनाना है, 27, नहीं टोटल से एक ज़्यादा। यहाँ पर टोटल है 26, तो सम कितना बनेगा, 27। तो 10 में क्या जोड़ूं कि 27 बन जाए, तो हम 10 में क्या जोड़ेंगे, 27 बन जाए, तो हम 10 में जोड़ेंगे 17। तो जो लेटर 10th फ्रॉम द राइट है वो लेफ्ट से काउंट करने पे 17th प्लेस पे आएगा। अब आपको 17th लेफ्ट से पता चला लेटर का या 10th राइट से, तो आप बोलेंगे 17th लेफ्ट से। क्यों, क्योंकि हमें हर लेटर का प्लेस कहाँ से याद है, लेफ्ट से याद है। तो 10th फ्रॉम द राइट की बात हो या 17th फ्रॉम द लेफ्ट की बात हो, आंसर क्या रहेगा, क्यू। अब जाके हमारा रूल कंप्लीट हुआ। देखो क्या था कि किसी भी अक्षर की पोजीशन ज्ञात कीजिए लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से। ओके, पहले हमने हर लेटर का प्लेस राइट से निकाला, अब हम हर लेटर का प्लेस लेफ्ट से निकालेंगे। चलो, अगर अभी भी डाउट है एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई लेटर लेते हैं कि 15th फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा लेटर है, तो आप इंस्टेंटली बोल दोगे ओ। कि बाईं ओर से काउंट करने पे 15वें प्लेस पे कौन बैठा हुआ है, ओ। माना कि बाईं ओर से काउंट करने पे 15वें प्लेस पे ओ है, क्या दाईं ओर से काउंट करने पे भी 15वें प्लेस पे ओ ही होगा? आप बोलेंगे नहीं, वो तो डिफरेंट है, क्योंकि हमें लेटर लेफ्ट से याद है तो हम लेफ्ट से बता सकते हैं, राइट से नहीं। तो क्या होगा, अगर राइट से गिवन हो तो हम क्या करेंगे, इस राइट को लेफ्ट बना देंगे। राइट को लेफ्ट बनाने के लिए अगेन सम कितना बनाना है, टोटल से एक ज्यादा। टोटल 26 है तो सम कितना बनेगा, 27। तो बताओ 15 में क्या ऐड करें, सम 27 बने, 15 में 12 ऐड करेंगे। तो जो 15th फ्रॉम द राइट है वो 12th फ्रॉम द लेफ्ट भी होगा। अब 12th लेफ्ट से हमें पता चला कि लेटर कौन सा बैठा होता है, एल। तो मतलब जो 12th लेफ्ट पे है चाहे वो 15th राइट पे है, हमें कौन सा लेटर अवेलेबल होगा, एल। एक दो एग्जाम्पल और करते हैं। ऐसा कौन सा लेटर है जो 8th फ्रॉम द राइट हैंड है? अगर लेफ्ट से काउंट करने के लिए बोला जाता बाईं ओर से 8वें प्लेस पे कौन है, तो हम आंसर मार्क कर देते एच। बट मैं बाईं नहीं दाईं ओर से बोल रहा हूं 8वें प्लेस पे कौन बैठा हुआ है, तो हमें लेटर लेफ्ट से याद है, तो इस राइट को लेफ्ट बनाते हैं। राइट को लेफ्ट बनाते हैं तो सम वही कितना बनाना है, टोटल से एक ज्यादा। तो 8 में क्या ऐड करें, 19 ऐड करेंगे। तो जो 8th फ्रॉम द राइट हैंड है वो 19th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड भी है। 19th लेफ्ट का लेटर कौन अवेलेबल है, एस। ठीक है, अभी फर्स्ट टाइम है तो आप इन्हें नंबर्स के साथ, उनकी वैल्यूज के साथ लेटर्स की प्लेस वैल्यू आप देख सकते हो, देख देख के कर सकते हो। कोशिश करो जल्दी से जल्दी ये चीज़ें याद हो जाएं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पूछा जाए 22nd फ्रॉम द राइट हैंड, दाईं ओर से काउंट करने पे 22वें प्लेस पे कौन बैठा हुआ है? जी हमें तो लेटर लेफ्ट से याद है और पूछा किस में गया, राइट में। तो इस राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए अगेन सम कितना बनाना है, 27। तो 22 में 5 ऐड करेंगे। तो राइट से काउंट करने पे जो वो 22वें प्लेस पे है वो लेफ्ट से काउंट करने पे 5वें प्लेस पे आ रहा है। और 5th लेफ्ट से हमें क्लियर हुआ तो कौन सा लेटर होगा अवेलेबल, ई। ठीक है, बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको जो ये डायरेक्शंस हैं वो कहाँ से गिवन है। अगर लेफ्ट से गिवन है एज इट इज लेटर बता दो, अगर राइट से गिवन है तो उस राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करो फिर लेटर बताओ। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें हर लेटर का प्लेस कहाँ से याद होता है, लेफ्ट हैंड साइड से याद होता है। ठीक है, चलो जो भी हमने अभी तक किया है एक बार उसे ओवरव्यू में लेते हुए एग्जाम्पल्स के प्रैक्टिस करते हैं। देखो, पूछा जाए अगर एफ की पोजीशन राइट से क्या है, तो एफ का प्लेस लेफ्ट से कितना होता है, 6th। तो राइट से निकालने के लिए सम कितना बनाना है, जी टोटल से एक ज़्यादा। टोटल है 26 तो सम कितना बनेगा, 27। तो 6 में क्या ऐड करें, 27 बने 21, तो ये 21 फ्रॉम द राइट हो गया। ठीक है, आप ओरली भी कर सकते हो, अभी स्टार्टिंग है, प्लेस वैल्यूज याद रही हैं इसलिए मैं लिख लिख के बता रहा हूँ। ओके, इसी तरह ओ की पोजीशन लेफ्ट से अगर 15 है तो राइट से कितनी होगी, 12, क्योंकि सम कितना बनाना है, 27। तो 15 में 12 ऐड करेंगे तभी 27 बनेगा। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर कि
यू की पोजीशन क्या है, राइट हैंड साइड से, तो यू लेफ्ट से कितना है 21, लेफ्ट से काउंट करने पे, तो राइट से काउंट करने पे कितना होगा जी 6 होगा। ये देखो 21 और 6 27 बन गया, हो गया ना काम। माना कि हमने लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट किया। अच्छा ये बताओ कि 13th फ्रॉम द राइट हैंड कौन सा लेटर है, अरे 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड तो एम है, 13th राइट पे कौन है हमें क्या पता। तो एक काम करते हैं, राइट को लेफ्ट बना देते हैं क्योंकि हर लेटर ही लेफ्ट से याद है। सम 27 बनाते हैं, तो 13 में क्या ऐड करें 14 ऐड करेंगे, तो 14th फ्रॉम द लेफ्ट, यहाँ पर लेटर कौन सा होगा एन अवेलेबल होगा। समझ में आ रहा होगा। अब पूछा जाए 16th फ्रॉम द राइट कौन है जी, पता नहीं है, हमें तो लेफ्ट से पता है, तो सम 27 बना के लेफ्ट बना दो। 16 में क्या ऐड करें 11, तो मतलब जो 16th राइट पे होगा दाईं ओर से 16वें प्लेस पे होगा, वो बाईं ओर से 11वें पे भी आएगा, तो 11th लेफ्ट का लेटर कौन है यहाँ पर के। समझ में आ रहा है। बस आपको डायरेक्शंस ध्यान में रखनी है। ये किसका किस में पूछा गया है, लेफ्ट को राइट में या राइट को लेफ्ट में पूछा गया है। तो आई थिंक आपको रूल नंबर 1 क्लियर होगा। ठीक है, बस आगे चल के इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं, डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे और उसे कन्वर्ट कर देंगे अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि क्या है रूल नंबर 2 हमारा, ऑपोजिट लेटर्स, विपरीत अक्षर। इनका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है रीजनिंग के अंदर। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। ये ऑपोजिट लेटर्स क्या होते हैं, वैसे आपको जनरली पता ही होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए के विपरीत कौन सा अक्षर होता है जेड, बी के विपरीत कौन सा अक्षर होता है वाई, सी के विपरीत कौन सा अक्षर होता है एक्स, डी के विपरीत कौन होता है डब्ल्यू, पी के विपरीत कौन होता है जी पता नहीं। ये कहेंगे पी के विपरीत, मैंने बोल भी दिया था पी के। ठीक है, चलो ये तो मजाक हो गया। अब समझो ये अपोजिट लेटर बनते कैसे हैं। ठीक है, क्या होते हैं विपरीत अक्षर। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो भी आपका ये अल्फाबेट का सीक्वेंस है, 26 अक्षरों का जो सीक्वेंस है ए टू जेड का, कितने अक्षर होते हैं 26। तो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होता है। 2 इक्वल हाफ मतलब 2 आधे भाग, 13 के 2 पार्ट बन गए ना। पहले 13 अक्षर में कितने लेटर्स आते हैं ए टू एम, और अगले हाफ में कितने आते हैं एन टू जेड। ये 13 अक्षर हो गए, ये भी 13 अक्षर हो गए। इसे बोला जाता है अल्फाबेटिकल सीक्वेंस का फर्स्ट हाफ। ठीक है, पहला आधा भाग। इसे क्या बोला जाता है अल्फाबेटिकल सीक्वेंस का सेकंड हाफ, दूसरा आधा भाग। ओके, चलो ये फर्स्ट हाफ हो गया और ये सेकंड हाफ हो गया। अब देखा जाए तो जो ही ये लेटर्स हैं ए बी सी डी अप टू एल एम, एम के बाद जो है ये सीक्वेंस जो है अल्फाबेटिकल सीक्वेंस का रिवर्स हो जाता है। कैसे, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी, ऐसे करते करते डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ये 13 के पार्ट्स बनते हैं। तो ये देखो ये पेयरिंग होती है इनकी, फिर ए का अपोजिट जेड हो गया, बी के विपरीत वाई हो गया, सी के विपरीत, यही तो लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, वैसे अपोजिट की सेंस आपको डाइस में भी पता चलेगी ये अपोजिट होते क्या हैं। अभी के लिए इन चीज़ों को समझ लो। ओके, चलो अभी के लिए रूल मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो है हम क्या डिस्कस कर रहे हैं अपोजिट लेटर। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि हमें कैसे पता चला कि ए का विपरीत जेड ही होगा, वाई क्यों नहीं है। जब भी आपको लेटर्स के बारे में प्रॉब्लम क्रिएट हो ना, एक सिंपल सा टास्क याद रखना, उस अक्षर की प्लेस वैल्यू यूज कर लो, सारी पिक्चर सामने आ जाएगी कि इसमें चल क्या रहा है। जैसे कि ए का प्लेस क्या है 1, बी कौन से प्लेस पे बैठा है 26 पे, बी की पोजीशन है 2, वाई की पोजीशन है 25, सी का प्लेस है 3, एक्स कौन से प्लेस पे बैठा है 24 में, डी का प्लेस क्या है 4, डब्ल्यू की पोजीशन क्या है 23। अब देखो कोई सिमिलैरिटी लग रही होगी आपको सभी पेयर्स में, कोई सिमिलैरिटी लगी तो आप कहेंगे जी इनके जो नंबर्स है ना, इन दोनों का जोड़ कितना बन रहा है 27। ये देखो 25 और 2 27, 24 और 3 27, 23 और 4 27, जो कि ऑपोजिट लेटर की एक कंडीशन होती है। तो कहने का मतलब अल्फाबेट के अंदर अगर कोई भी अक्षर किसी दूसरे अक्षर का विपरीत है, फिर से अगर कोई भी लेटर किसी दूसरे लेटर का अपोजिट है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, उन दोनों लेटर्स की प्लेस वैल्यू या पोजीशन वैल्यू का जो सम है या जो जोड़ है वो किसके बराबर होना चाहिए 27 के बराबर। ठीक है, इसी तरह बी जेड का ही क्यों, वाई का ही क्यों है अपोजिट, जेड और एक्स में से क्यों नहीं है, क्योंकि अपोजिट लेटर की कंडीशन क्या है कि दोनों के जोड़ कितना होना चाहिए 27।
तो 2 में 25 जोड़ेंगे तभी सम 27 बनेगा, और 25वें प्लेस पे कौन सा अक्षर होता है, y, इसलिए b y का, y b का ऑपोजिट। c x का ऑपोजिट कैसे है, क्योंकि 3 में 24 जोड़ने पे ही सम 27 बनता है, और 24वें प्लेस का अक्षर कौन सा है, x, तो c x का और x c का ऑपोजिट। d w का ऑपोजिट कैसे है, 4 और 23 कितना हो गया, 27, मतलब d w का और w d का विपरीत हुआ। तो यहां पर भी हमने एक चीज क्या सीखी कि ऑपोजिट लेटर, विपरीत अक्षर बनाने के लिए जितने भी हमारे पास प्लेस वैल्यूज हैं लेटर्स की, उनकी पोजीशन वैल्यू का जो सम है वो 27 के इक्विवेलेंट होना ही चाहिए। ओके, चलो एग्जांपल करके देखते हैं। अगर मैं यहां पर लेटर कंसीडर करूं जी, तो जी का प्लेस क्या है, 7। ऑपोजिट बनाने के लिए सम कितना चाहिए, 27, तो 7 में क्या ऐड करेंगे, 7 में ऐड करेंगे 20, तभी 27 बनेगा। और 20वें प्लेस पे कौन सा अक्षर आता है, टी, इसलिए जी टी का, टी जी का ऑपोजिट हुआ। पी की प्लेस वैल्यू क्या है, 16, क्या नंबर ऐड करें, 11, तभी 27 बनेगा। और 11वें प्लेस पे लेटर कौन सा है, के, तो पी के का और के पी का विपरीत हो गया। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम बात करें लेटर जे की, जे का प्लेस कितना है, 10, क्या नंबर ऐड करें, सम 27 बने, 17, और 17वें प्लेस पे कौन सा लेटर बैठा हुआ, क्यू, तो जे क्यू का, क्यू जे का ऑपोजिट हो गया। सिंपल सी बात। यहां डायरेक्शंस नहीं मैटर करती हैं, यहां मैटर करता है नंबर और उस नंबर पे कौन सा लेटर अवेलेबल है, बस। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब इनसे रिलेटेड क्या चीजें पूछी जाएंगी, जैसे ये बोला गया, इन द अल्फाबेट सीरीज, वर्णमाला श्रृंखला के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट लेटर ऑफ टी, टी के विपरीत हमें बताना है कौन सा अक्षर आएगा। तो टी की प्लेस वैल्यू क्या है, 20, रूल क्या पता है ऑपोजिट होने के लिए सम कितना बनना चाहिए, 27, तो 20 में क्या ऐड जोड़ोगे आप, 27 बने 7, और 7वें पे कौन सा लेटर है, जी, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, टी के विपरीत कौन सा लेटर अवेलेबल है, जी। देखो डायरेक्शन मैटर नहीं करती है यहां मैटर करेगा सिर्फ और सिर्फ नंबर और उस नंबर पर कौन सा लेटर अवेलेबल है। चलो, जैसे कि ये पूछा गया, विच लेटर वुड बी अपोजिट टू द लेटर विच इज 8th फ्रॉम द राइट हैंड इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ऐसा कौन सा अक्षर है जो दाईं ओर से काउंट करने पे जो 8वां अक्षर है उसके विपरीत बैठा होगा। मतलब कि जो लेटर 8th फ्रॉम द राइट हैंड है उसके विपरीत हमें बताना है कौन सा अक्षर आएगा। अब 8th फ्रॉम द राइट हैंड हमें नहीं पता कौन सा अक्षर है, ठीक है। अब 8th फ्रॉम द राइट हैंड अगर हम बात करें तो हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि अक्षर बताना है तो लेफ्ट से पता होना चाहिए ना नंबर, रूल नंबर 1 में सीखा था। तो उसके लिए ट्रिक क्या थी कि सम टोटल से एक ज्यादा बनाना है, या टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये रूल फॉलो किया था हमने। तो जो 8th फ्रॉम द राइट हैंड है, शॉर्टकट क्या था, अगर -1 यहां पर आएगा तो 8th राइट वाला 19th लेफ्ट पे बैठा होगा, ठीक है। तो 19th लेफ्ट पे कौन सा लेटर है, एस, इतना क्लियर हो गया होगा। अभी हमने सीखा था, मतलब हमें एस का अपोजिट पूछा जा रहा है, तो एस का अपोजिट कौन होगा, एस है 19, क्या ऐड करेंगे 8, और 8वें पे कौन सा अक्षर है, एच, तो आंसर क्या आ गया, नन ऑफ दिस। ठीक है, आंसर क्या आ गया, नन ऑफ दिस, क्योंकि हमारे पास आंसर तो आया बट वो आंसर किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं था। ओके, तो 8th प्लेस पे कौन सा लेटर है, एच, आंसर आया नन ऑफ दिस, इनमें से है ही नहीं। तो नन ऑफ दिस का मतलब भी यही है, मतलब ऑप्शन मार्क करने से पहले आपको उस ऑप्शन का मीनिंग भी क्लियर होना चाहिए। तो आई थिंक ये चीजें क्लियर होंगी। अब देखो स्टार्टिंग है तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएगी, क्योंकि अभी तक हमने 2 रूल डिस्कस किए और दोनों में ही जो जोड़ है या सम है वो कितना बन रहा था, 27। प्रैक्टिस के दौरान प्रॉब्लम यहां पर आएगी कि हमने सम 27 कब कैसे बनाया, ठीक है। तो मैं उसका एक आपको ओवरव्यू दे देता हूं, डिफरेंशिएट कर देता हूं कि सम कैसे बना। देखो ध्यान से, रूल नंबर 1 के अंदर हमने सम 27 बनाया, पहले वर्बली देख लेते हैं फिर उसे इंप्लीमेंट करके बताऊंगा। रूल नंबर 1, पहले नियम के अंदर हमने जोड़ 27 बनाया, बट रूल नंबर 1 के अंदर हम सम 27 कब बनाते थे, जब हमें किसी भी लेटर की पोजीशन जब लेफ्ट से या राइट से निकालना हो तो हम कोई नंबर ऐड करते थे ना सम 27 बनाने के लिए। तो जो नंबर हम ऐड करते थे 27 बनाने के लिए, वो हमें उस अक्षर या उस लेटर की पोजीशन वैल्यू प्रोवाइड करता था, लेफ्ट से इतने नंबर पे है, राइट से इतने नंबर पे है, सिर्फ नंबर देता था, लेफ्ट से इतना है, राइट से इतना है। क्लियर, यही सीखा रूल नंबर 1 में। रूल नंबर 2 में भी सम 27 बना, बट जो भी चीजें हमने रूल नंबर 2 में सीखी वहां पर भी हम कितने सम बना रहे थे, 27। तो जो नंबर हमने ऐड किया सम 27 बनाने के लिए,
वो आपको उस अक्षर का विपरीत या अपोजिट लेटर प्रोवाइड करता है। ठीक है, नहीं समझे? देखो ध्यान से। अब अगर मैं बात करूं, यहां पर लेटर ले लेते हैं, कौन सा लें? के ले लेते हैं, चलो। अब के की पोजीशन क्या है? 11th। कहां से? लेफ्ट से। के की पोजीशन क्या है? लेफ्ट से 11। तो इसकी पोजीशन राइट से क्या होगी? 16th फ्रॉम द राइट। ठीक है, 16th फ्रॉम द राइट। यही करते हैं ना, देखो के की पोजीशन है 11, तो इसकी पोजीशन राइट से क्या होगी? 16। तो ये था रूल नंबर 1 कि हमें वो उस लेटर की पोजीशन बताएगा दाएं या बाएं ओर से कितनी है। मुझे एक बात बताओ, 16th प्लेस पे कौन सा लेटर है? 16th प्लेस पे कौन सा लेटर होगा? पी। तो ये पी जो हुआ वो के का अपोजिट हो गया। यहां पर देखो मैंने डायरेक्शन नहीं कंसीडर की। सम 27 बनाने के चक्कर में मेरे दोनों के दोनों रूल्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं एल की पोजीशन बताओ, लेफ्ट से कितनी है? 12, तो राइट से कितनी होगी? 15। यही बोलोगे ना? दाईं ओर बाईं ओर से काउंट करने पे 12वें प्लेस पे है, दाईं ओर से काउंट करने पे 15वें प्लेस पे है। तो इस 15वें प्लेस पे अक्षर कौन सा होगा? ओ। तो ये ओ एल का विपरीत हो गया। ठीक है, ये डिफरेंस है। अगर इसके बावजूद भी आपको दिक्कत आती है तो रूल नंबर 1 के अंदर जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, आप इसे फॉलोअप कर सकते हैं। बट रूल नंबर 2 के अंदर जब तक सम 27 नहीं बनेगा आपको अपोजिट लेटर नहीं मिलने वाले। ओके, तो ये रूल की आपको प्रैक्टिस करनी है और आगे चल के इन्हीं रूल से ही एक्सटेंडेड फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तो चलो बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। क्या कहता है रूल नंबर 3 हमारा? टू फाइंड द मिडल पोजीशन बिटवीन टू अल्फाबेट। किन्हीं भी दो अक्षरों के मध्य या बीच का लेटर निकालना। कई बार यहां पर देखो मिडल वैल्यू लिखा हुआ है, यहां पर कई बार आपको यह गिवन हो सकता है, लिख देता हूं मैं, इसकी जगह में भी लिखा हो आपको मिडवे, या आपको लिखा हो सकता है यहां पर एग्जैक्टली बिटवीन। एग्जैक्टली बिटवीन, ये एक ही बात होगी। ठीक है, सॉरी बिटवीन डबल ही आएगा, ये एक ही बात होगी। मतलब आपको मिडवे आए, एग्जैक्टली बिटवीन आए या मिडल पोजीशन आए, इन तीनों का सेम ही मीनिंग है। अब देखो ये होता क्या है। अगर मैं आपको कोई भी दो नंबर प्रोवाइड करूं, जैसे मैं आपको दो नंबर दे देता हूं 4 और मैं आपको दूसरा नंबर दे देता हूं 22, मुझे बताओ कि 4 और 22 के एग्जैक्टली मिडल में कौन सा नंबर एग्जिस्ट करता है? तो आप क्या कहोगे जी? एग्जैक्टली मिडल मतलब सेंटर वाला नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों का जोड़ डिवाइडेड बाई 2, 26/2, तो कितना आ गया? 13। मतलब जो 13 जो है वो 4 और 22 के एग्जैक्टली सेंटर या मिडल में एग्जिस्ट करता है। मतलब हम इसे ये भी कह सकते हैं इसकी मीन वैल्यू है या सेंटर्ड वैल्यू या एवरेज वैल्यू है, औसत इकाई है ना इसकी। ठीक है, मिडल वैल्यू तो निकालनी आती होगी। बस यही काम आपको अल्फाबेट के केस में करना है। क्या केस करना है आपको? यहां पर क्या है, दो अक्षर दिए जाएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो अक्षर दिए जाएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर कि हमारे पास दो अक्षर हैं यहां पर डी और दूसरा अक्षर ले लेते हैं हम टी। ये दो अक्षर हैं, हमें बताना है कि डी और टी के एग्जैक्टली मिडल में कौन सा लेटर एग्जिस्ट करेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? पोजीशन लिखनी होगी। अब डी का प्लेस क्या है? 4। 4 कहां से? बाईं ओर से, लेफ्ट हैंड साइड से। पोजीशन वैल्यू जरूर मेंशन करिएगा। टी की पोजीशन क्या है? 20th। कहां से? बाईं ओर से काउंट करने पे। बस कुछ नहीं करना, मिडल वैल्यू निकालो, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। 20 और 4 कितने हो गए? 24/2। 24/2 कितना हुआ? 12th। तो 12th प्लेस पे कौन सा लेटर आएगा? एल। तो मतलब कि डी और टी के एग्जैक्टली मिडल में कौन सा लेटर एग्जिस्ट करता है? एल। अक्षर एल एग्जिस्ट करेगा। ओके, सिंपल है ना। बट जब भी आपको ये मिडल वैल्यू का रूल आए, इसमें हमेशा दो चीजों का मेजरली ध्यान रखना। वो कौन सी दो चीजें हैं? पहली चीज, जो भी आप दो अक्षर या लेटर्स कंसीडर कर रहे हैं मिडल वैल्यू निकालने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है उनके लिए कि उनकी डायरेक्शंस का सेम होना जरूरी है। डायरेक्शन, ये देखो, ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों अक्षरों की डायरेक्शन सेम होगी तो ही हम मिडल वैल्यू निकाल सकते हैं। या तो दोनों अक्षर की डायरेक्शन आपको लेफ्ट से गिवन हो, या तो दोनों की डायरेक्शन आपको राइट से गिवन हो, तो ही हम मिडल वैल्यू निकाल सकते हैं। बट अगर मैं आपको एक अक्षर लेफ्ट से गिवन करूं, दूसरा राइट से गिवन करूं,
तो डायरेक्टली मिडल वैल्यू नहीं निकलेगी, तो आपको उसके लिए डायरेक्शन सेम करनी होगी, वो आगे चल के देखेंगे। बस इसके लिए आप पहली पॉइंट से पहला मेजर पॉइंट देख लो कि डायरेक्शन शुड बी सेम। कोई भी दो जो अक्षर लेने वाले हैं मिडल वैल्यू निकालने के लिए, उनकी डायरेक्शन जो है एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दूसरा रूल या कंडीशन नंबर 2, कंडीशन क्या कहती है, ध्यान से देखिएगा, वो इतनी ज़्यादा खास नहीं है, वो सिंपल सी है। लेफ्ट लेफ्ट काउंट लेफ्ट लेफ्ट ऐड करने पे आंसर भी हमेशा किस में आएगा, लेफ्ट में ही आएगा। राइट राइट ऐड करने पे आंसर किस में रहेगा, राइट में। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, देखो फिर से, लेफ्ट लेफ्ट ऐड करने पे अगर आंसर लेफ्ट में आया तो हमें हर लेटर का प्लेस भी कहाँ से पता होता है, लेफ्ट में ही, तो हम डायरेक्टली बता देते हैं रिजल्ट क्या है। बट अगर हम राइट राइट ऐड करें तो आंसर किस में आएगा, राइट में। हमें क्या बताना होता है, अक्षर कौन सा लेटर आएगा, तो हमें लेटर तो लेफ्ट से याद होते हैं, तो हमें उस राइट को लेफ्ट बनाना होगा। बस इस बात का ध्यान रखना, लेफ्ट लेफ्ट ऐड होके आंसर भी लेफ्ट में देगा, राइट राइट ऐड होके आंसर किस में देगा, राइट में। तो हम अक्षर बताने के लिए, लेटर बताने के लिए उस राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। धीरे धीरे सीखेंगे। अभी ये मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया है मिडल वैल्यू का, तो मतलब ये मेरा केस नंबर 1 हुआ। बढ़ते हैं अब अगले केस के ऊपर, केस नंबर 2। मैंने आपको एक कंडीशन बताई है। पहली कंडीशन क्या बताई है कि जो भी दो अक्षर की आप मिडल वैल्यू निकालना चाहते हैं उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। क्या होगा अगर मैं आपको एक अक्षर लेफ्ट से गिवन करूं और दूसरा राइट से गिवन करूं, मतलब कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, फिफ्थ फ्रॉम द राइट, और दूसरा अक्षर ले लेते हैं हम फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट और फोर्थ फ्रॉम द राइट। तो अब देखो 5 और 4 9 हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक हमें लेफ्ट से गिवन है और दूसरा हमें राइट से गिवन है। तो मिडल वैल्यू का रूल क्या कहता है कि इनकी डायरेक्शन सेम होंगी तो ही हम मिडल वैल्यू निकाल पाएंगे। तो डायरेक्शन सेम कर लो रूल नंबर 1 को फॉलो करते हुए। रूल नंबर 1 में हमने क्या सीखा था, T इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1 सीखा था या नहीं। या शॉर्टकट भी क्या सीखा था कि सम हमें जो है वो टोटल से एक ज़्यादा बनाना है। टोटल 26 है तो सम कितना बनेगा, 27। ठीक है, तो चाहे इस लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करो, चाहे राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करो। देखो अगर हम लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करते हैं, बनाते हैं सम 27, तो 5 में क्या ऐड करें, 22 ऐड करेंगे। तो ये चीज़ें पहले पता होनी चाहिए, तो ही आगे चीज़ें समझ में आएंगी। तो मतलब जो फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड होगा वो 22 फ्रॉम द राइट हैंड भी होगा। ये हमें राइट से ऑलरेडी अवेलेबल है, फोर्थ राइट, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। 26 फ्रॉम द राइट डिवाइडेड बाय 2, अब ये कितना आया, 13th राइट। बट हमें बताना क्या है, कौन सा अक्षर लेटर होगा। बट ये लेटर हमें देखो कहाँ से अवेलेबल है, राइट से, 13th राइट। हमें हर लेटर का प्लेस कहाँ से याद है, लेफ्ट से। तो पहले इस राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना होगा। 13th राइट का मतलब अगेन इसी कंडीशन के बिहाफ पे 14th लेफ्ट, देखो सम बन गया 27। अब हमें पता चला कि 14th लेफ्ट का लेटर कौन है, एन। तो मतलब कि जो अक्षर बाईं ओर से 5वें प्लेस पे है और जो अक्षर दाईं ओर से चौथे प्लेस पे बैठा हुआ है, उन दोनों के एग्जैक्टली मिडल में कौन सा लेटर एग्जिस्ट करता है, एन एग्जिस्ट करता है। तो हमने इस कंडीशन में क्या किया, इस लेफ्ट को राइट बनाया। हम राइट को भी लेफ्ट बना सकते थे। ठीक है, देखते हैं आंसर सेम आता है या नहीं। अब आपको यहां से एक और चीज सीखने को मिलेगी। देखो लेटर कौन सा था, फिफ्थ लेफ्ट, और दूसरा दाईं ओर से जो चौथे प्लेस पे है। हम इस बार क्या है, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। रूल वही फॉलो होगा, सम कितना बनाना है, टोटल से एक ज्यादा। तो जो फोर्थ फ्रॉम द राइट है वो कितना होगा, 23rd फ्रॉम द लेफ्ट होगा। फिफ्थ लेफ्ट ये ऑलरेडी गिवन है, नीचे उतार लिया, दोनों का जोड़ डिवाइडेड बाय 2। लेफ्ट लेफ्ट देखो राइट राइट ऐड होकर आंसर किस में दे रहे थे, राइट में, तो लेफ्ट लेफ्ट ऐड होकर आंसर भी किस में देंगे, लेफ्ट में ही देंगे। 23 और 5 28/2 कितना हो गया, 14। कहाँ से, लेफ्ट से। हमें हर लेटर कहाँ से याद है, लेफ्ट से याद है ना। तो 14th लेफ्ट का लेटर कौन है, एन। अब देख के बताइए कौन सा केस ज्यादा बेटर लग रहा है। सॉल्यूशन की लेंथ ही बता रही है, वो केस ज्यादा बेटर हुआ ना सॉल्यूशन मेरा। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो जब हम लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करेंगे, देखो 1 टाइम कन्वर्जन यहां हुई, एक बार ये रूल फॉलो किया हमने। तो ध्यान से देखिए, जब भी हमने ये रूल फॉलो किया, लेफ्ट को जब हमने राइट में कन्वर्ट किया, तो राइट राइट ऐड होकर आंसर किस में देगा, राइट में। वैल्यूज तो हमें लेफ्ट से पता है, तो हमने इस राइट को फर्दर कन्वर्ट किया लेफ्ट में। मतलब यही सेम रूल 2 टाइम कन्वर्ट हुआ हमारा। ठीक है, 2 बार यूज हुआ यही सेम रूल।
मतलब कि यहां पर हमें 2 बार कन्वर्जन करने की रिक्वायरमेंट पड़ी, जब लेफ्ट को राइट बनाया, जब लास्ट में आकर राइट को लेफ्ट बनाया। बट इस रूल के इस कंडीशन के अंदर देखिए क्या है, जब हम राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, राइट लेफ्ट में कन्वर्ट हुआ, लेफ्ट लेफ्ट ऐड होकर आंसर भी लेफ्ट में दे रहा है और वैल्यूज भी तो लेफ्ट से ही याद है, हमने डायरेक्टली मार्क कर दिया। तो यहां पर कन्वर्जन कितनी बार हुई? 1 बार। तो मैटर करेगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहे हैं। तो जब भी आपको ऐसी सिचुएशन गिवन हो कि कोई भी 2 अक्षर की आप मिडल वैल्यू निकालना चाहते हैं, एक बाईं ओर से गिवन है और दूसरा दाईं ओर से गिवन है, तो हमेशा राइट वाले को ही लेफ्ट में कन्वर्ट कीजिए। देखो इससे क्या है, आंसर कभी देखो वेरी नहीं करते हैं, मैटर करेगा सॉल्यूशन। कौन सा ऐसी टेक्निक है जिसमें आप कम से कम टाइम ले रहे हो? कर ऐसे भी सकते हो, बट करने का कोई फायदा नहीं है, हमें एग्जाम में सॉल्यूशन नहीं देने हैं। यहां मैटर करेगा सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या मार्क किया है, ठीक है, ये चीज मैटर करेगी। तो जब भी ऐसी कंडीशन गिवन हो, हमेशा राइट को ही लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। बस ये दिमाग में पल्ले बांध लो बात। ये था हमारा केस नंबर 2, जब एक अक्षर बाईं ओर से गिवन है, दूसरा दाईं ओर से गिवन है, तो हमेशा दाएं वाले को ही बाएं में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसको नहीं हम फॉलोअप करेंगे। सही ये भी है बट वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलिए फिर से आते हैं। पहले केस में देखो हमें दोनों अक्षर लेफ्ट से गिवन थे, बाईं ओर से। दूसरे में हमें एक बाईं ओर से है, दूसरा दाईं ओर से गिवन है, तो दाएं को ही बाएं में कन्वर्ट करना है। अब बढ़ते हैं केस नंबर 3 पे। हमें हर लेटर का प्लेस कहाँ से याद होता है? लेफ्ट से याद होता है। अगर राइट से गिवन हो तो हम उस राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, यही सीखते हैं ना अभी तक। अब समझो ध्यान से, मैं 2 अक्षर यहां पर लेने वाला हूं कि एक अक्षर है 6th फ्रॉम द राइट और दूसरा अक्षर है 18th फ्रॉम द राइट। अब आप बोलेंगे जी हमें हर अक्षर तो लेफ्ट से याद है और यहां पर दोनों गिवन हो गए राइट, तो हमें क्या करना होगा? इस राइट को लेफ्ट बनाना होगा, इस राइट को भी लेफ्ट बनाना होगा, लेफ्ट लेफ्ट ऐड होकर आंसर लेफ्ट में देंगे, लेटर बता देंगे, यही करेंगे। बट ऐसे नहीं करना। याद करो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि जब भी आप अपोजिट या मिडिल वैल्यू निकालना जा रहे हैं, अपोजिट नहीं मिडिल वैल्यू, मध्य का लेटर बताना जा रहे हैं, तो उसके लिए कंडीशन क्या थी? डायरेक्शन सेम होनी चाहिए ना। डायरेक्शन सेम तो है, क्यों हम इन्हें अलग अलग सोल्व करें? हम एक साथ सोल्व करते हैं, राइट राइट ऐड होके आंसर किस में आएगा? राइट में, तो उसी राइट को ही लेफ्ट बनाना होगा, बस ज्यादा बेटर हो गया ना। अलग अलग करेंगे 2 रूल फॉलो होंगे, एक साथ करेंगे तो एक ही बार रूल फॉलो होगा। तो डायरेक्शन सेम है, ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करो, 18 और 6 कितना हो गया? 24/2। राइट राइट ऐड होकर आंसर भी किस में देंगे? राइट में। अब लेटर कहाँ से याद है? लेफ्ट में, ठीक है। लेफ्ट से याद है तो इस राइट को लेफ्ट बनाते हैं, टोटल से एक ज़्यादा बनाते हुए। 12 में क्या ऐड करें? 15। तो जो 12th फ्रॉम द राइट हैंड है वो 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड भी होगा। और बाईं ओर से काउंट करने पे 15वें प्लेस पे कौन सा अक्षर आता है? ओ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, थोड़ा स्मार्टली प्ले करना है, ओके, थोड़ा सा स्मार्टली। तो ये रूल क्लियर होगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल से 3 केसेस थे। अब ट्विस्टेड 1 केसेस देखते हैं। माना कि आपको ये रूल क्लियर है तो अपने एंड से सोच के चलना। मैं आपको एक अभी एग्जांपल दूंगा, इस वीडियो को पॉज करना, पहले उसे सॉल्व करके देखना, ठीक है, ऑनेस्टली, ओके, क्योंकि चीज़ें यहीं से क्लियर होंगी आपकी, ठीक है। माना कि मैं हर एक चीज़ बता दूंगा आपको, बट स्टिल आपको अपना लॉजिक भी तो आना चाहिए ना। अगर मैं आपको 2 लेटर देता हूँ सी एंड दूसरा लेटर दे देता हूँ मैं आपको आर, इस सी और आर के एग्जैक्टली मिडिल वैल्यू निकालो, ठीक है। अपोज करके इसे सॉल्व करो। चलो आई थिंक करके देख लिया होगा, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब ये मत कहना कि ये लेफ्ट से गिवन है या राइट से, अरे लेटर दिए हैं मैंने, बाई डिफॉल्ट लेफ्ट से ही याद है, ठीक है, पजल मत होना। सी है लेफ्ट से काउंट करने पे 3rd प्लेस पे, आर है लेफ्ट से काउंट करने पे 18th प्लेस पे, दोनों का जोड़ डिवाइडेड बाई 2। 18 और 3 कितना हो गया? 21/2। लेफ्ट लेफ्ट ऐड होकर आंसर किस में देंगे? लेफ्ट में ही, ठीक है। तो 21/2 कितना हुआ? 10.5। कहाँ से? लेफ्ट से। अब ये देखो ये आया फ्रैक्शन या डेसिमल में, दशमलव आ रहा है। अब इसे क्या कंसीडर करें, 10 या 11? मतलब मेरा आंसर जो है वो जे आएगा या के आएगा? अब इसमें पजल हो जाएंगे। जब भी आपके पास 0.5 या उससे ऊपर वैल्यू गिवन हो तो हम छोटी वैल्यू को प्रायोरिटी देते हैं बड़ी वैल्यू को? तो आप कहेंगे जी बड़ी वैल्यू को, ठीक है। किसको प्रायोरिटी देते हैं? बड़ी वैल्यू को। बट यहां पर ना तो छोटी वैल्यू मैटर करेगी ना बड़ी वैल्यू मैटर करेगी, तो आंसर क्या रहेगा? नो
सच लेटर एग्जिस्ट, इस तरह का अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में कोई भी अक्षर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब देखो एग्जामिनर आपको पजल कहाँ करेगा, ये हमारा केस नंबर 4 है। केस नंबर 4 देखो कहाँ पजल करेगा, आपको यही सेम क्वेश्चन अवेलेबल होगा एग्जाम में। ऑप्शंस होंगे जे के, एक ऑप्शन गिवन होगा या तो जे या तो के। ठीक है, एक ऑप्शन गिवन होगा नो सच लेटर एग्जिस्ट। काफी ज्यादा कैंडिडेट इसे मार्क करके आएंगे, या तो जे होगा या तो के होगा, जो कि गलत है। ऐसा कोई भी लेटर एग्जिस्ट नहीं करता अगर वो डेसिमल में आए या फ्रैक्शनल वैल्यू में आए। ठीक है, तो इस ऑप्शन को ध्यान से मार्क करना। 10 में से 8 कैंडिडेट गलती यहां पर करते हैं, हालांकि ये नहीं आंसर आएगा, ये आएगा। देखो ये चीजें जो है मिडिल वैल्यू वाली निकालने वाली, क्या करना है, जोड़ करके 2 से डिवाइड ही तो करना है। ठीक है, तो ये मेंटली भी हो जाती हैं। कैसे, ध्यान से समझो। एक मैथ का एक सिंपल सा रूल है, अगर मैं 2 सम संख्याओं को, इवन नंबर्स को आपस में ऐड करूं तो रिजल्ट किस में आएगा, इवन में ही आएगा, सम संख्या में ही आएगा। 6 और 4 कितने 6 और 4 कितने होते हैं 10। देखो इवन प्लस इवन, आंसर किस में आया, इवन में। अगर मैं 2 विषम संख्याओं, 2 ओड नंबर्स को ऐड करूं तो आंसर फिर किस में आएगा, इवन में। ओड प्लस ओड, ओड मत बोलना। एग्जाम्पल 3 और 5 कितना आया 8। देखो इवन इवन, आंसर इवन में। ओड प्लस ओड, आंसर इवन में। क्लियर। बट क्या होगा अगर मैं एक इवन नंबर और एक ओड नंबर को यूज करूं तो आंसर किस में आएगा, हमेशा एक ओड नंबर में, जो कभी भी 2 के मल्टीपल में नहीं आता, 2 का डिविजिबल नहीं है, 2 से कहां डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल 4 और 3 देखो कितना आया 7। क्या 7 2 से डिवाइड होता है, नहीं, एक फ्रैक्शन ही जनरेट करेगा। ठीक है, या डेसिमल वैल्यू। तो जब भी आपको रियलाइज हो एक इवन नंबर है एक ऑड नंबर है, डायरेक्टली नो सच लेटर एग्जिस्ट। जैसे कि मैं आपको देता हूं 2 लेटर बी एंड ओ। बी का प्लेस कितना है 2, ओ कितना है 15, 15 और 2 17। ये इवन है ये ओड, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नो सच लेटर एग्जिस्ट, ऐसा कोई लेटर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, बेसिकली आप क्या है, होल्ड बनाइए प्लेस वैल्यूज के ऊपर, क्वेश्चन अपने आप ही निकल के आएंगे। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। बस यही चीज मैंने आपको समझाने के लिए ये केस नंबर 4 दिया था, खुद से अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, आई होप आपने ये चीज सोची होगी, नहीं भी सोची कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि 1 गो में रीजनिंग नहीं आती है, लॉजिक लगाने पड़ते हैं। बट ऐसे लॉजिक मैं कहूँगा आपको कि लॉजिक लगाओ, जब तक लॉजिक्स नहीं लगाओगे अपने एंड से रीजनिंग करने का कोई फायदा नहीं है, सीखने में टाइम लगेगा। ओके, चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमें अवेलेबल है। क्या लिखा हुआ है देखो कि विच इज द मिडल लेटर बिटवीन एच एंड एन। एच और एन के मिडल का लेटर, सिंपल सी केस है। देखो एच और एन है, एच क्या है डायरेक्शन के साथ, ये 14th लेफ्ट, डायरेक्शन दोनों की सेम है, कर सकते हैं। 14 और 8 कितने हो गए 22, 22 बटा 2 कितना हुआ 11। लेफ्ट लेफ्ट ऐड होकर आंसर लेफ्ट में देगा, कौन सा लेटर आ जाएगा की। ठीक है, ओरली भी कर सकते हो विदाउट पेन एंड पेपर। 8 और 14 22 बटा 2 11, 11 लेफ्ट पे कौन सा लेटर है कि। आप ऐसे करो, प्रैक्टिस वैसे ऐसे ही करनी है, ये तो स्टार्टिंग है इसलिए मैं आपको ये कर करके बता रहा हूँ। ई और वी के मिडिल का लेटर, नो सच लेटर एग्जिस्ट। देखो सिंपली हो गया, क्योंकि ई और वी की बात करें, ये 5 है और ये 22 है। देखो एक इवन नंबर है एक ओड नंबर है, ओड प्लस इवन ओड ही होता है, 2 से डिवाइड ही नहीं होगा, चेक कर लो। 27 बटा 2 फ्रैक्शन आया ना, या क्या आ जाएगा 13.5। ठीक है, तो इसमें कोई भी लेटर एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए नो सच लेटर एग्जिस्ट। बस इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा डायरेक्शन के साथ साथ। ओके, चलिए ये तो था हमारा मिडल वैल्यू का रूल। बढ़ते हैं अब अपने अगले रूल की तरफ। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट और टाइम टेकिंग रूल है, मतलब ये रूल आपको आता है बट इसमें मैं आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की अप्रोच बताऊंगा। ओके, करने का तरीका क्या है, क्योंकि बता रखा है पहले ही कमिटमेंट है, क्वेश्चन को ईजीएस्ट वे में कैसे कन्वर्ट करना है वो मुझ पे छोड़ दो। ये चीज़ें कोई भी नहीं करवाता, खुद से करने वाली होती हैं, पर करने का तरीका भी तो मैटर करता है। ठीक है, और कोई पेट से तो थोड़ा सीख के आता है, सीखनी पड़ती हैं चीज़ें। ओके, कोई इशू नहीं है, लर्निंग तो जितनी मिले उतनी कम होती है। ओके, चलो देखो अब इसमें क्वेश्चन बनते कैसे हैं वो बाद में दूंगा आइडिया, अभी एक नॉर्मल चीज़ के ऊपर काम करते हैं।
प्यास भी लग रही है, चलो कोई बात नहीं। मैंने आपके सामने एक वर्ड रखा, पेंसिल। ठीक है, सिंपल सा वर्ड है पेंसिल। कंडीशन ये है, इस पेंसिल वर्ड के जितने भी अक्षर हैं, जितने भी, क्या 6 ही तो हैं, आपको क्या करना है, इन सभी के सभी अक्षरों को अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। मतलब अल्फाबेटिकल सीक्वेंस के हिसाब से, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से जो अक्षर पहले आएगा उसे पहले लिखो, फिर उसके बाद जो आएगा उसे लिखो, फिर उसके बाद जो आएगा उसके लिखो, एंड सो ऑन, ऐसे लिखते रहो। ठीक है, तो सिंपली करके देखते हैं, इन्हीं को कंपेयर करें तो सबसे पहले कौन आएगा, सी। सी के बाद कौन आएगा, ई। ऐसे ही करोगे। ई के बाद कौन आ जाएगा, आई। आई के बाद कौन आ जाएगा, एल। फिर उसके बाद आएगा एन। फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, पी। देखो सिंपल सा टारगेट था। ठीक है, सी ई आई एल एन पी, ये टास्क था। चलो इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखो एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। अगर मैं आपके सामने एक वर्ड रखता हूं, कैटेगराइजेशन। टास्क सेम है, जैसे यहां पर सभी लेटर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज किया, यहां पर भी हम सभी लेटर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करके देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा ए। बट यहाँ पर ए कितनी बार है, 2 बार है, तो हम 2 बार लिखेंगे। अगर 4 बार आता तो 4 बार लिखते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन है, मैंने तो चेंज कर दिया क्योंकि साइड बाय साइड आप सोल्व करते रहोगे, सुनोगे नहीं। यहाँ पर कंडीशन है कि वर्ड के अंदर जितने भी अक्षर होते हैं सभी को हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना है। ओके, तो चाहे कोई लेटर 5 बार आता है ना, तो हम उसे 5 बार ही लिखेंगे। 1 बार आता है तो 1 बार, 3 बार आता है तो 3 बार। तो यहाँ पर ए 2 बार आया तो सिर्फ 2 बार ही लिखेंगे। अब ए के बाद कौन आएगा, ए के बाद बी नहीं है, फिर सी आ जाएगा। देखो था तो लिख दिया। सी के बाद डी नहीं है, ई आ रहा है तो लिख दिया। ई के बाद एफ नहीं है, जी आ रहा है तो लिख दिया। फिर एच नहीं है, आई आ रहा है तो लिख दिया। अब आई 1 बार दिखेगा बट है 2 बार, यहाँ पर पहली गलती होगी। आई के बाद फिर आप कहेंगे जी एन आ जाएगा, ये भी गलत है क्योंकि हाँ बिल्कुल सही है। कई क्या करते हैं, मैंने देखा है, आई के बाद वो ओ लिख देंगे, एन को देखेंगे ही नहीं। तो आई के बाद पहले एन, फिर उसके बाद ओ आएगा। ठीक है, फिर ओ को लिख दिया, ओ के बाद पी क्यू, फिर आर आ गया, फिर एस आ गया, फिर टी आ गया। हो गया लेटर अरेंज। तो आपको जेन्युइन लगा ऐसे सॉल्व करना, कितना टाइम टेकिंग था? हालांकि रूल आपको आता था, सिंपल सा तो क्वेश्चन है, वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स हैं सभी को अल्फाबेटिकली अरेंज करो। बट ये अप्रोच टोटली रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि इसमें हम पता कैसे सॉल्व कर रहे थे, हमने पहले अल्फाबेटिकल सीक्वेंस के हिसाब से, ए पहले आता है तो पहले ए को टारगेट किया, ए दिखाई दिया तो लिख दिया। फिर बी को टारगेट किया, बी दिखाई नहीं दिया। फिर सी देखा, सी दिखा तो लिख दिया। फिर डी नहीं था, फिर ई था, एफ नहीं था, जी आ गया, एच नहीं था, आई आ गया, जे के एल एम एन, ये सा एन था, फिर डायरेक्टली एन पे आए। मतलब कितने लेटर्स होते हैं हमारे पास सीक्वेंस में, 26। तो पूरे वर्ड के अंदर 26 राउंड लगा लोगे आप, जब तक सारे के सारे अक्षर अरेंज नहीं हो जाते। तो ये अप्रोच टोटली रॉन्ग है। अगर इस अप्रोच के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना, ठीक है, तो भूल जाओ एग्जाम क्रैक होगा। इतने में जो प्रैक्टिस ज़्यादा करके बैठा है ना, स्मार्टली प्ले कर रहा है, मेरे जैसा कैंडिडेट, जितने टाइम में आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उतने में मैं 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके आगे निकल जाऊंगा। तो उसकी स्ट्रेटेजी सीखो। अब है क्या, देखो, हम छोटे थे जब फर्स्ट और सेकंड क्लास में, तो ही हम लेटर्स के साथ खेला करते थे। उसके बाद हमने लेटर्स का रोल ही नहीं देखा पूरी लाइफ के अंदर। फिर वर्ड्स सीख लिए थे ना, कैट मैट बैट रेट, वहाँ से ही सीखते चले आए हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, इंस्टेंटली आंसर आना चाहिए। इंस्टेंटली समझते हैं ना, कि सांस बाद में लेना है, आंसर पहले आना चाहिए। ओके, रेडी हो ना? 2+2 कितना होता है? 4, है ना, सोच लिया। तो ये क्वेश्चन नहीं था मेरा, मतलब कि एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो सो रहा होता है। अगर आपको नींद में, गहरी नींद में हो, घोड़े बेच के सो रहे हो, अगर आपको कोई उठाए ना, यार 2+2 कितना होता है, अब बोलोगे यार 4 होता है यार। ऐसा दिमाग जो सो रहा है बट एक्टिव है। ओके, इसी तरह ये वाला क्वेश्चन मैं आपके सामने देने वाला हूँ। इसी तरह एक्टिवली आंसर देना, इंस्टेंटली आना चाहिए, बिना सोचे समझे। जैसे 2+2 4 आया ना, इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं क्यू का अगला लेटर कौन है, इंस्टेंटली नहीं हुआ। अब कई क्या करते हैं, पीछे से ट्रैवल करके आएंगे, MNOP के बाद कौन आया, आर आया। मतलब कि एग्जाम में हमारी डिसीजन मेकिंग जो पावर है ना, वो काफ़ी लो हो जाती है।
ठीक है, एग्जाम में ये फैक्ट बता रहा हूँ, ये साइकोलॉजी है हमारी। ठीक है, ये काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं एग्जाम में। हाँ, आप बोलोगे जादू चल रहा है ना। चलो देखो, लेटर्स के साथ नहीं खेलना। लेटर्स के साथ खेलोगे तो पजल हो जाओगे, क्योंकि आपको लेटर्स के साथ खेलना आता ही नहीं है। नंबर्स के साथ खेलना आता है। 10 और 20 में से बड़ा कौन है? आप बोलोगे 20। 40 और 15 में से छोटा कौन है? आप बोलोगे 15 या 40। पहले 40 तो नहीं बोला, फिर आप बोलोगे 15। नंबर्स को हम इजीली कंपेयर कर लेते हैं। नंबर्स तो ग्रेजुएशन तक पीछा नहीं छोड़ते, है ना। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना, आपका टास्क क्या है? सिर्फ और सिर्फ पोजीशन वैल्यू याद रखना। क्वेश्चन को इजी मैं बनवा दूंगा। तो एक काम करते हैं, पोजीशन वैल्यू लिखते हैं। P16 बोल बोल के, E5, N14, C3, I9, L12। ठीक है, अगर मुझे इन सभी के सभी अक्षरों को अल्फाबेटिकली अरेंज करना है बाएं से दाएं, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं मुझे इनकी पोजीशन या प्लेस वैल्यूज को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में। क्योंकि जैसे ही मैं इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा, बढ़ते क्रम में, बाय डिफॉल्ट मैं इन लेटर्स को भी अल्फाबेटिकली अरेंज कर रहा हूं। अब नंबर इजीली कंपेयर हो जाएंगे। सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 12, फिर 14, फिर 16। हो गया वर्ड अरेंज। ये टास्क करना है। मतलब जब भी ऐसा कोई वर्ड आए जिसमें आप हर एक लेटर को अल्फाबेटिकली अरेंज करने जा रहे हो, तो उसकी प्लेस वैल्यूज का रेफरेंस लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप कहेंगे जी हम एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो हम सबसे पहले उसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, फिर उसे अरेंज करेंगे, फिर लेटर लिखेंगे, वो भी तो टाइम टेकिंग है। ऐसा नहीं है, वो स्मार्टली आप प्ले खुद कर सकते हो। ये चीज़ें बताने वाली नहीं होती। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन आया, मैं ले लेता हूँ, ये अल्फ़ाबेटिकल वर्ड ही आया। ठीक है, ये अल्फ़ाबेटिकल वर्ड आया, तो ये मुझे सॉल्यूशन नहीं देना। मुझे पता है मुझे नंबर्स का रेफरेंस लेते हुए उन्हें अरेंज करना है। तो वर्ड मेरे सामने है, तो मैं डायरेक्टली इनकी प्लेस वैल्यूज को ही टारगेट करूंगा। मैं वर्ड लिख के अपना टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। ये देखो, 20, 9, 3, 1, 12, ये अल्फ़ाबेटिकल वर्ड है। अब इसको अरेंज कर दो। 1 2 बार आ गया, 2 के बाद कौन आया? 1 के बाद कौन आया? 2, फिर कौन आया? ठीक है, ये भी था। ये 112, 31, 12 ऐसे लग रहा है। ये 1 और 12 है। इधर 1 आएगा, फिर 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 के बाद कौन आ जाएगा? 3। 3 से बड़ा नंबर कौन है? 5। 5 से बड़ा नंबर कौन है? 8। 8 से बड़ा कौन है? 9। 9 से बड़ा कौन है? 12। 12 2 है यहाँ पर। 12 से बड़ा कौन है? फिर 16, फिर एंड में कौन आ जाएगा? 20। ये देखो सारे अक्षर अरेंज हो गए। नंबर इजीली कंपेयर हो जाते हैं। कंपैरिजन में ABCD ऐसे नहीं करना। तो करने का आइडिया दिया है मैंने अभी। ठीक है, इसे इंप्लीमेंट भी करना है। देखो अब यहां पर हमें क्या गिवन है? यह भी पहला टास्क था। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बनता कैसे है? तो पहली अप्रोच क्या आएगी कि वर्ड के अंदर आपको जितने भी अक्षर हैं सभी को अल्फाबेटिकली अरेंज कीजिए। तो हमने अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद आपसे पूछा जाएगा न्यू अरेंजमेंट के अंदर 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा लेटर है। मतलब बाईं ओर से काउंट करने पे 5वां अक्षर कौन है? बाईं ओर से काउंट करो, 1 2 3 4 5, कौन आया? N। दाईं ओर से काउंट करने पे तीसरा अक्षर कौन है? दाईं ओर से तीसरा अक्षर 1 2 3, कौन आया? L। ठीक है, कुछ भी लेटर अक्षर पूछा जा सकता है, लेफ्ट से या राइट से। अब जैसे मैं आपको बोलूँ 4th फ्रॉम द राइट कौन है? दाईं ओर से चौथा, 1 2 3 4, I आया। अगर मैं आपसे पूछूं 3rd फ्रॉम द लेफ्ट कौन है? बाईं ओर से तीसरा, 1 2 3, I आया। अगर मैं आपसे पूछूं दाईं ओर से 5वां, 5th फ्रॉम द राइट कौन है? 1 2 3 4 5, E आया। अगर मैं आपसे पूछूं 2nd फ्रॉम द लेफ्ट कौन है? 1 2, कौन आया? E आया। अगर मैं आपसे पूछूं 4th फ्रॉम द लेफ्ट, बाईं ओर से चौथा, कौन है? L। अगर मैं आपसे पूछूं 3rd फ्रॉम द राइट, दाईं ओर से तीसरा, तो कौन है? L। अब ध्यान दे रहे हो, मैं एक ही लेटर आपको 2 बार पूछ रहा हूं, लेफ्ट से भी और राइट से भी। इसका क्या मतलब हुआ? देखो इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने बोला 4th लेफ्ट पे कौन है? 1 2 3 4, बाईं ओर से चौथा अक्षर कौन है? L। बाईं ओर से चौथा कौन है? L। यहां पर सीक्वेंस A to Z में नहीं, इसी में दाईं ओर से तीसरा कौन है? 1 2 3, वो भी L आ रहा है। दाईं ओर से तीसरा भी L है, लेफ्ट से भी काउंट करने पे चौथा अक्षर कौन है? L। तो 4 और 3 कितना बना? टोटल से एक ज्यादा नहीं बना? टोटल अक्षर 6 है तो सम कितना बना? 7। कौन सा रूल ध्यान में आया? T इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1 वाला। ठीक है, अब इसका यूसेज बताता हूं मैं आपको। सपोज यही मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन था कि वर्ड गिवन है कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन के अंदर जितने भी लेटर्स हैं सभी को अल्फाबेटिकली अरेंज करो। जो पहले आता है उसको यहां पर लिखो, A A C, जो भी हमने देखा था वैसे ही आपको ये सॉल्व करना है।
जो ये न्यू अरेंजमेंट बनेगी, जैसे ये न्यू अरेंजमेंट बनी थी ना अरेंज करने के बाद, इसी तरह जो भी इसकी न्यू अरेंजमेंट बन के आएगी उसमें आपको निकालना है दाईं ओर से 12वां अक्षर कौन सा होगा, 12th फ्रॉम द राइट हैंड कौन सा होगा। आप इसे पोज कीजिए और एक बार सॉल्व करके देखो, ठीक है। अब देखो सॉल्व करके देख लिया होगा। अब 12th फ्रॉम द राइट हैंड निकालने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले वर्ड को अरेंज किया, ए सी ई, फिर उसके बाद जी आ गया, उसके बाद कौन आ गया, आई आ गया, एन, फिर ओ आ गया, फिर आर एस, ऐसे सॉल्व कर लिया होगा। सॉल्व करने के बाद दाईं ओर से 12वां अक्षर कौन है, 1 2 3 4 5 6, मैं तो नहीं करूँगा इससे सॉल्व, इससे बेटर कोई और क्वेश्चन कर लूँगा मैं, ठीक है। 1 मिनट का क्वेश्चन जो है 1.5 मिनट ले रहा है मेरे, 1 मिनट का भी नहीं है वैसे, सेकंड्स में होने वाला सवाल है। देखो अब हमने एक रूल सीखा था स्टार्टिंग में, सबसे पहला कौन सा रूल था वो, रूल नंबर 1 क्या था, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। और हमने यहाँ पर शॉर्टकट भी सीखा था कि सम जो है वो टोटल से एक ज़्यादा बनाना है। तो ये रूल किस लिए था, लेटर की पोजीशन निकालने के लिए, लेफ्ट या राइट से, ऐसा नहीं है। इसे आप मल्टीपल रूल्स के अंदर यूज कर सकते हो। सुनो बात ध्यान से, इस पूरे वर्ड के अंदर है 14 लेटर, चाहे आप काउंट कर सकते हो, 4 4 8 4 12 और 2 14, ठीक है, 14 अक्षर है। अगर मैं टोटल की वैल्यू यहाँ 14 पुट करूँ और -1 यहाँ ले आऊँ तो 14 + 1 कितना हो गया, 15 इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट। अल्फ़ाबेट रूल नंबर 1 के अंदर लेटर 26 थे तो सम कितना बना, 27। यहाँ अक्षर 14 है तो सम कितना बनेगा, 15। जो अक्षर 12th फ्रॉम द राइट है, सम बनाओ 15, वो किसके बराबर होगा, 3rd फ्रॉम द लेफ्ट के बराबर होगा या नहीं, ठीक है। अगर देखो मैं इसी में ही 12वां राइट देखूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखो कौन आया, टी। बाईं ओर से तीसरा देखो 1 2 3, तो भी तो टी ही आ रहा है। तो मतलब कि जो अक्षर दाईं ओर से 12वें प्लेस पे है वो बाईं ओर से तीसरे प्लेस पे अवेलेबल हुआ। तो मतलब कि जब हम इन सभी लेटर्स को अरेंज करने बैठेंगे अल्फ़ाबेटिकली, तो हम उसमें 12th राइट निकाल रहे थे, पहले करके बताया। तो 12th राइट निकालने की बजाय क्यों ना मैं 3rd लेफ्ट निकाल लूँ, वो ज़्यादा बेटर है। 3rd लेफ्ट मतलब बाईं ओर से तीसरा अक्षर, उस केस में मुझे सिर्फ 3 ही अक्षर अरेंज करने पड़ेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, सी। बाकी का ताम झाम मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इस रूल की इंपॉर्टेंस है, देखो कितना आसान बना रहा है। मतलब एक है रूल हमने समझ लिया, बट उसे इंप्लीमेंट करना भी आना चाहिए। बहुत से रूल ऐसे आएंगे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे रीजनिंग में, जिसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगा और क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा आसान बना देगा। चैप्टर में मैं बता देता हूँ, अल्फान्यूमेरिक सीरीज में आएगा, लीनियर अरेंजमेंट में आएगा, सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर हम इनपुट आउटपुट सीखेंगे, उसमें भी आएगा, ठीक है, बहुत बार देखने को मिलता है ये। तो इसे इम्प्लीमेंट करो। जैसे अगर यहाँ पर मैं बोलता कि 10th राइट बताओ कौन है, तो 10th राइट क्यों बताऊँ मैं, 5th लेफ्ट बता दूंगा, बात तो एक ही होगी। पर इसमें एक ड्रॉबैक ये रहेगा, आपको टोटल एलिमेंट का पता होना चाहिए। टोटल तो वेरी करेंगे ना, तभी उस रूल को फॉलो अप करेंगे। तभी मैंने सिखाया था माइनस मत करो 27 में से, सम टोटल से एक ज़्यादा बनाना सीखो, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इजी वे में। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन आई हो ना, रिवाइंड करके ज़रूर देख लेना, ओके। चलो देखते हैं अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो हमें गिवन क्या है, व्हेन ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ब्राइटर आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन विच लेटर वुड बी 5th फ्रॉम द राइट हैंड। कहता अगर ब्राइटर वर्ड के पहले डिटेल में करके दिखाऊंगा, एग्जाम में कैसे करना है आपको मैं बता चुका हूं, ओके। डायरेक्टली प्लेस वैल्यू से लिखनी है, ठीक है। चलो ब्राइटर वर्ड में जितने भी अक्षर हैं सभी को, ये ध्यान से जरूर देखना कहां से कहा गिवन है, लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है। कहता है लेफ्ट टू राइट अरेंज करो, बाएं से दाएं तरफ लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद अल्फाबेटिकली दाईं ओर से 5वां अक्षर बताना है। चलो प्लेस वैल्यू से लिख लेते हैं, 2 R18 I9 G7 H8 बोल बोल के T20 E5 R18, ओके। तो जो सबसे छोटा है सबसे पहले वही आके बैठेगा, मतलब कि नंबर 2 B आ गया। 2 के बाद बड़ा नंबर कौन है, 5 E आ गया। 5 के बाद कौन है, 7 G, फिर 8 H, फिर 9 I आ गया। ऐसे सॉल्व करना है। 9 के बाद डायरेक्टली कितना आ रहा है, 18 मतलब R आखिरी में कौन बचा, T। तो हमने अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया। दाईं ओर से 5वां अक्षर बताना है, 1 2 3 4 5, कौन सा अक्षर आ रहा है यहाँ पर, H, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बस ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन है, बाकी मॉडिफिकेशंस भी आती हैं वो हम एक्सरसाइज में देखेंगे, ओके। अब इसी तरह रूल्स को समझ रहे हैं।
When all the letters in the word caretaker are arranged alphabetically from left to right, बाएं से दाएं जब हम सभी अक्षरों को alphabetically arrange कर देंगे caretaker word में, then which letter would be third to the right of the letter which is in the middle? ये बात का केस है। बोला क्या गया है कि निकालना क्या है कि जो अक्षर सेंटर में एग्जिस्ट करेगा, इनको अरेंज करने के बाद जो अक्षर बिल्कुल सेंटर में आएगा ना, उसके दाईं ओर तीसरे प्लेस पे बताना है कौन सा अक्षर आएगा। दाईं ओर तीसरे प्लेस पे। देखो करना कैसे है, केयर टेकर है तो कैसे करोगे, वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, केयर टेकर पोजीशन वैल्यूज आती हैं तो इजीली सॉल्व होगा। C3 A1 R18 E5 T20 A1 K11 E5 R18, ये देखो केयर टेकर वर्ड है। ठीक है, चलो तो इसे सॉल्व करते हैं हम, अल्फाबेटिकली अरेंज कर लें। तो पहले क्या आएगा, एक दो बार है, एक का मतलब क्या हुआ, ए हुआ, ऐसे कर लो। फिर उसके बाद एक के बाद कौन आ रहा है, 3, मतलब नंबर सी हुआ। 3 के बाद बड़ा नंबर कौन है, 5, 2 बार है तो मतलब ई 2 बार आएगा। 5 के बाद कौन आ जाएगा, 11, 11 का मतलब क्या होता है, के। 18, 18 2 बार है मतलब आर। फिर आखिरी में कौन आएगा, 20 मतलब के टी। ठीक है, तो सेंटर में देखो कौन है, सेंटर में बैठा हुआ है ई। सेंटर में ई है तो दाईं और तीसरे प्लेस पे, इसके दाईं और तीसरे प्लेस पे 1 2 3 कौन आ रहा है, आंसर आर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बट ये देखना है आपको केयरफुली कि आपको फिगर आउट क्या करना है। ठीक है, अब इसे दूसरे वे में कैसे कर सकते थे, देखो पहला तरीका तो समझ आ गया, अब इसे और ज़्यादा आसान बनाते हैं। धीरे धीरे आपको अप्रोच पता चलती रहेगी जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन को देखेंगे बल्क में, या अभी सिर्फ जनरली एक आइडिया दे रहा हूँ ताकि कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाए और ये ना लगे कि रीजनिंग टफ है। रीजनिंग बहुत आसान है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना, ट्रिक्स अपने आप लगानी आ जाएंगी, इतनी गारंटी देता हूँ मैं। देखो हमने निकालना है सेंटर से दाईं ओर तीसरा लेटर, ये सेंटर वाला है, दाईं ओर तीसरा। देखो जनरली हम बात करें 1 2 3, इस वाले प्लेस पे देखेंगे हम कौन आएगा, तो डायरेक्टली हम सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड ना देख लें, दाईं ओर से दूसरा, इसके प्लेस पे देखना है ना कौन आएगा, तो दाईं ओर से दूसरा लेटर। मतलब जब हमने लेफ्ट टू राइट अरेंज किया आरोही क्रम में, तो हम दाईं ओर से अरेंज कर लेते हैं अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब जो लास्ट में आता लेटर उसे सबसे पहले लिख देंगे। सबसे लास्ट में कौन आएगा, नंबर 20, सबसे बड़ा सबसे लास्ट में होगा टी। उससे पहले कौन आएगा, 18, मतलब कि आर, आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। डिमांड देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच करो और दिमाग में रखो इस बात को, निकालने क्या जा रहे हो उसी को फोकस करते हुए सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन किसी ने देखना नहीं है एग्जाम में, ऑप्शन मैटर करेगा कौन सा करेक्ट मार्क किया आपने। ठीक है, या अभी सिर्फ जनरल सा एक ओवरव्यू दिया है, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। धीरे धीरे एक्सरसाइज के अंदर बहुत सी वेरिएशन में क्वेश्चन बनेंगे, बल्क में क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। ओके चलो बढ़े आगे। फिर अगला रूल देखो क्या लिखा है हमारे सामने, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो जो हमारा ये पिछला रूल था ना, उसमें हमने देखा अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, अक्षरों को अल्फाबेटिकली अरेंज करना। यहां पर क्या है, वर्ड्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करना। ठीक है, वर्ड्स को। अब देखो डिक्शनरी तो देख रखी होगी ना आपने, देखी होगी और थोड़ी बहुत पढ़ के भी देखी होगी ना, तो आपको पता ही है हमारी जो डिक्शनरी है, शब्दकोश, उसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो कैसे अरेंज्ड होते हैं। आप बोलेंगे जी अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली मतलब हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि डिक्शनरी के अंदर सारे वर्ड्स जितने भी हैं वो ए से शुरू होते हैं स्टार्टिंग में। ए के बाद कौन से वर्ड शुरू हो जाते हैं, बी वाले। बी के बाद कौन से शुरू हो जाते हैं, जो सी से स्टार्ट होते हैं। सी के बाद डी, फिर अप टू करते करते जेड तक। ऐसे ही होता है ना डिक्शनरी के अंदर। पर डिक्शनरी में एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है, जो ए से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं ना, वो भी अपने आप में अरेंज्ड होते हैं डिक्शनरी के अंदर। कि हम देखते हैं कि डिक्शनरी में वो वर्ड्स हैं जिसमें ए के बाद सबसे पहले ए आ रहा है, फिर ए के बाद बी वाले वर्ड से शुरू हो जाते हैं, फिर वो वर्ड्स आते हैं जिसमें ए के बाद सी आता है, फिर ए के बाद डी, ऐसे ही चलता रहता है। अब इसमें और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम ये भी देखते हैं कि जो ए के बाद ए वाले वर्ड्स हैं ना, वो भी अपने आप में अरेंज्ड होते हैं। जिसमें ए के बाद ए आ रहा है ना, उसके बाद भी पहले ए आना चाहिए, वो सबसे पहले रखा जाएगा। जिसमें ए के बाद ए आया ना, उसके बाद फिर बी वाले वर्ड्स आ जाते हैं, फिर सी वाले, एंड सो ऑन। मतलब कि हम देखते हैं कि अगर फर्स्ट लेटर कॉमन है, फिर हम सेकंड में देखते हैं पहले कौन आएगा। अगर सेकंड कॉमन आ रहा है, फिर हम थर्ड में देखते हैं पहले कौन आएगा।
थर्ड कॉमन है तो फिर हम फोर्थ उठा लेते हैं, फोर्थ नहीं तो फिर फिफ्थ उठा लेते हैं, एंड सो ऑन। यही होता है ना डिक्शनरी ऑर्डर। बस यही टास्क है आपके लिए कि हमें कुछ वर्ड्स अवेलेबल होंगे, ठीक है, कुछ वर्ड्स अवेलेबल होंगे, उसमें क्या करना होगा, उन वर्ड्स को हमें डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से, कई बार हमें डिक्शनरी ऑर्डर ना देने की बजाय, पहली बात तो डिक्शनरी ऑर्डर आएगा, डिक्शनरी ऑर्डर ना देने की बजाय कई बार कुछ एक एग्जाम में आपको टेलीफोन डायरेक्टरी भी लिखा आता है। हालांकि आप टेलीफोन डायरेक्टरी रेयर देखने को मिलती हैं क्योंकि सभी के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैंडलाइन बहुत रेयर कैंडिडेट लोग यूज़ करवाते हैं। तो डिक्शनरी आएगा, बट ये पुराना हुआ है, पहले आते थे टेलीफोन डायरेक्टरी, उसमें भी सेम चीज़ होती थी, ठीक है। चलो देखो, मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स रखता हूँ, सभी को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। जैसे कि वर्ड्स है मेरे पास नेचर, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड है नर्चर, तीसरा वर्ड है नरेट, चौथा वर्ड है नैरो, चलो चौथा वर्ड कौन सा था, नैरो, और पांचवा वर्ड कौन सा है, न्यूमरस। एक बार आइडिया ले लो, जानबूझ के थोड़ा सा लेवल बढ़ा के दिया मैंने क्वेश्चन, आपको एक क्लू देने वाला हूं कि करना कैसे है। देखो डिटेल में समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। हम सबसे पहले इन्हें अल्फाबेटिकली अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनका पहला लेटर कंपेयर करो। देखो पहला लेटर तो सभी में कॉमन है, एन, ठीक है। अब कौन सा पहले बैठा होगा डिक्शनरी के अंदर, उसके लिए आपको दूसरा अक्षर सभी का उठाना है। यहां पर दूसरा अक्षर है ए यू ए यू ए, ठीक है। और मुझे बताओ दूसरा अक्षर या तो सभी में ए है या तो यू है। अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में ए पहले आता है यू पहले आता है, तो आप कहेंगे जी ए पहले आता है, तो हमारा पहला वर्ड ये और ये तो हो ही नहीं सकते। हमारा पहला वर्ड जो डिक्शनरी में बैठा होगा या तो वो नेचर होगा या नरेट होगा या तो नैरो होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा। फिर इन तीनों में से कौन सा पहले आएगा, इनमें तो पहले दो अक्षर सेम है, फिर हम तीसरे को टारगेट करेंगे। इधर तीसरा अक्षर है टी, इधर तीसरा अक्षर है आर, इधर तीसरा अक्षर क्या है, आर। तो या तो तीसरा अक्षर मेरे पास टी है या तो मेरे पास आर है, तो टी आर से पहले आता है या बाद में, प्लेस वैल्यू याद रखो, आर 18, टी क्या होता है 20, तो 20 18 के बाद आएगा ना, तो टी बाद में आएगा, आर पहले आएगा, ठीक है। तो या तो पहला वर्ड मेरा नरेट होगा या तो मेरा पहला वर्ड नैरो होगा। अब ध्यान दीजिए इसमें पहले चार अक्षर और इसके पहले चार अक्षर तो सेम है, फिर कौन बैठा होगा पहले। अब ये मत कहना इसमें अक्षर कम है तो पहले ये आएगा, रूल नहीं ब्रेक करना, ओके। फिर हम पांचवें को टारगेट करेंगे। पांचवा अक्षर इसमें क्या है, ए, इधर पांचवा अक्षर क्या है, ओ, तो ए ओ से पहले आता है, तो मेरा पहला अक्षर वर्ड कौन सा हुआ, नरेट। दूसरा कौन सा हुआ जिसके साथ मैं इसे कंपेयर कर रहा था, नैरो। तीसरा कौन सा आएगा यहाँ पर, नेचर। समझ में आया। तो बस एक एक लेटर उठाना है, इसलिए मैंने ये थोड़ी सी टिपिकल एग्जांपल ली है ताकि आपको एक रूल कन्वे कर दूं कि आपको किस अप्रोच को टारगेट करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ओके। अब इसके बाद देखो एन यू यहाँ पर भी कॉमन है, एन यू यहाँ पर भी कॉमन है, तो हमें क्या पता चलेगा कि नेचर के बाद कौन सा आएगा, तीसरा अक्षर। इधर तीसरा अक्षर आर है, इधर तीसरा अक्षर क्या है, एम, तो एम आर से पहले होता है, तो चौथा वर्ड हमारा कौन सा होगा, न्यूमरस, और पांचवा कौन सा होगा, नर्चर, ठीक है। तो इस तरह से हम वर्ड्स को अरेंज करेंगे। अब वर्ड्स को अरेंज कर तो लिया, तो लिखेंगे कैसे, ऐसे नहीं लिखना, नरेट ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। फिर क्या आया, नैरो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, ये टाइम टेकिंग है। हमने हर एक वर्ड को डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से एक नंबर अलॉट कर दिया, इन नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, 1 2 3 4 5। दोबारा वर्ड लिख के टाइम नहीं वेस्ट करना। देखो पहले नंबर पे कौन है, नरेट, तो इधर नरेट आया, दूसरे पे इधर नैरो आ जाएगा, तीसरे पे इधर नेचर आ जाएगा, चौथे पे इधर न्यूमरस आ जाएगा, पांचवें पे इधर नर्चर आ जाएगा। आपसे पूछा गया कि मिडिल का वर्ड बताओ, मिडिल का वर्ड क्या है, नंबर 3 वाला, आंसर क्या हो जाएगा, नेचर। आपसे पूछा जाएगा फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड बताओ, दाईं ओर से चौथा वर्ड कौन है, दाईं ओर से चौथा 1 2 3 4 कौन आ रहा है, नंबर 2, नंबर 2 मतलब नैरो, अकॉर्डिंगली सॉल्व हो जाएगा, आंसर भी मार्क कर लोगे, ठीक है। बस धीरे धीरे आपको स्ट्रेटेजी पता चलती रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब एक सिंपल लेवल वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, अगर इन चारों के चारों वर्ड्स को 1 2 3 4 चारों के चारों वर्ड्स को अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, शब्दकोश के अनुसार, विच ऑफ देम विल कम एट द थर्ड प्लेस,
तीसरे प्लेस पे, तीसरे स्थान पे हमें बताना है कौन सा वर्ड आएगा। सिर्फ पहले लेटर से ही कंपेयर हो जाएगा। N 14 है, M 13 है, B 2 है और P 16 है। तो जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले होगा, मतलब ब्रेस पहले आ जाएगा। ये पहला अक्षर वर्ड हुआ हमारा। 2 से बड़ा कौन है? M 13। फिर हमारे पास आ जाएगा वर्ड म्यूचुअल, पहले लेटर से ही हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल वाली एग्जांपल है। उसके बाद कौन आ जाएगा? नेचर। नेचर के बाद कौन आ जाएगा? पंचुअल। स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। चलो, हमें क्या बताना था? तीसरे स्थान पे, तो तीसरे स्थान पे कौन आ रहा है? नेचर। आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो, अब इसमें देखो पहला लेटर सभी में सेम है। हमें बताना क्या है? कम एट द सेकंड प्लेस, दूसरे स्थान पे कौन आएगा। यहीं से कर लेते हैं। पहला लेटर तो हम देखेंगे ही नहीं पहला लेटर हम नहीं देखेंगे। दूसरा लेटर, इधर आ रहा है एल, इधर भी आ रहा है एल, इधर यू आ रहा है और इधर ए आ रहा है। देखो ध्यान से, अब दूसरा लेटर जो है वो हमारे पास एल है, ए है और यू है। तो आपको क्या लगता है सबसे पहले कौन दिखाई देगा? तीनों में से ए आएगा ना। तो पहला वर्ड मेरा हो गया पेंडर, बट हमें पहला नहीं दूसरा बताना है। दूसरा बताना है और ये चौथा वर्ड हो गया। हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ए यू और एल में हम कंपेयर करें, ए पहले आ जाएगा, यू सबसे लास्ट में आएगा, बचा कौन? एल। तो दूसरा वर्ड या तो प्लेज होगा या तो प्लाइट होगा। चलो दूसरा वर्ड देखते हैं, प्लेज या प्लाइट में से कौन सा होगा। तीसरे अक्षर को कंपेयर करते हैं। इधर तीसरा अक्षर ई है, इधर तीसरा अक्षर आई है। तो ई आई से पहले होता है, तो दूसरा वर्ड हमारा हो गया प्लेज और तीसरा कौन सा हो गया? प्लाइट। तो हमें दूसरा बताना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना ईजी वे में सोल्व हुआ। बस आपको रूल को टारगेट करना है कि क्या स्ट्रेटेजी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है।